तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एवीएल ट्री में क्या देखने वाले हैं कि इंसर्शन इन एवीएल, मतलब अगर ऑलरेडी एक एवीएल ट्री गिवन है, एक एवीएल ट्री ऑलरेडी एक गिवन है, उसमें किसी डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई नया डेटा को उसमें डालना है। अब नया डेटा को डालना है तो क्या बताए थे एवीएल का डेफिनेशन में, हम क्या बताए थे कि एवीएल का मतलब क्या है। सबसे पहला बात तो बीएसटी होना चाहिए, सबसे पहला बात क्या है, बीएसटी होना चाहिए। उसके बाद में बैलेंस जो होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या था भाई कि बैलेंसिंग फैक्टर जो होता है -1 to 1 ईच एंड एवरी नोड के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हो सकता है कि जब इंसर्ट किए हो कोई नया एलिमेंट, हम हो सकता है कि बैलेंसिंग फैक्टर फॉलो ना करे। अगर बीएसटी के अकॉर्डिंग हम इंसर्ट कर दिए एलिमेंट्स को, मान लो बैलेंसिंग फैक्टर को फॉलो नहीं करे, और उससे क्या एराइज हो सकता है, उससे ये चार तरह का प्रॉब्लम एराइज हो सकता है। या तो एलएल प्रॉब्लम एराइज हो जाए, या फिर आरआर, या फिर आरएल, या फिर एलआर। लेकिन एक और बात याद रखो, ये कंपलसरी नहीं है किसी डेटा को इंसर्ट करने के बाद कोई ना कोई एक प्रॉब्लम एराइज होगा ही, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जब हम इंसर्ट करें किसी नया डेटा को वहां पर एक कोई ना कोई एक प्रॉब्लम एराइज हो ही, ऐसा कोई जरूर नहीं है। समझ रहे हो, श्योर शॉट नहीं है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम एराइज होगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चांस है, एक चांस क्या है कि कोई प्रॉब्लम एराइज हो सकता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम एराइज होगा, उसको किस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ठीक है, वही अभी देखेंगे। तो सबसे पहला मान लो कि एलएल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एलएल के लिए एक ट्री हम बनाते हैं, एक ट्री हम पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो 5 4 3 6, ठीक है। मान लो ये क्या है, मान लो ये ऑलरेडी ये गिवन एवीएल ट्री है, ठीक है। एवीएल ट्री ऑलरेडी ये गिवन है। इसमें देखते हैं क्या कि बीएसटी है या नहीं। हाँ देखो 5 से ग्रेटर है, इस साइड में 5 से स्मॉलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी पहले से बीएसटी तो है, और एवीएल है या नहीं वो भी देख लेते हैं। एवीएल का मतलब क्या होता है कि यहाँ 3 के पास में बैलेंसिंग फैक्टर देख लिए 0 है। यहाँ पर कितना हो 1 माइनस यहाँ 0 हो गया, मतलब कि यहाँ 1 है। यहाँ क्या है 2 - 1, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर 0 - 0, यहाँ 0 है, ठीक है। मतलब क्या है, अभी ये जो गिवन ट्री है ये मेरा क्या है, ये मेरा एवीएल है, ठीक है। ये मेरा एवीएल ट्री है, ये बात पक्का है। अब मान लो एक एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, मान लो एलिमेंट मेरा है जो 2 है, ठीक है। एक एलिमेंट 2 को हम इंसर्ट करने वाले हैं, हम 2 को यहां इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब 2 को इंसर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, देखो 2 को जब इंसर्ट करेंगे तो क्या लगता है कहां पर इंसर्ट होना चाहिए। 2 को जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो किस फॉर्मेट में इंसर्ट होगा, सबसे पहले बीएसटी सेटिस्फाई होना चाहिए। बीएसटी के अकॉर्डिंग हम लोग इंसर्ट करेंगे इसमें। मतलब क्या है कि कोई भी नया एलिमेंट को इंसर्ट कहां करेंगे, जहां पर नल है, जहां पर पहले से एलिमेंट नहीं है। जैसे क्या, मान लो इंसर्ट करना है 2 को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले इस ट्री को हम यहां बना लेते हैं। ये क्या है, मेरा ट्री गिवन है 5 4 3, इस साइड में क्या है, इस साइड में 6 है, ठीक है। अब हम लोग को इंसर्ट करना है क्या, 2 को इंसर्ट करना है। जब 2 को इंसर्ट करेंगे तो कहां इंसर्ट होगा, सिंपल देखो 2 क्या है, 5 से स्मॉलर है ना, लेफ्ट, 4 से स्मॉलर है लेफ्ट, 3 से भी स्मॉलर है, इसका भी लेफ्ट। मतलब कि 3 का जो लेफ्ट ट्री होगा, लेफ्ट जो होगा नोड, लेफ्ट चाइल्ड जो होगा ट्री का, 3 का, वहां पर क्या इंसर्ट होगा, 2 इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये बात समझ गए। 2 को इंसर्ट कहां करना है, बीएसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बीएसटी में जैसे करते हैं लेफ्ट और राइट हम देखते जाते हैं, जहां पर पोजीशन मिल रहा है वहां इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मान लो 2 को हम यहां इंसर्ट कर दिए, सही है। अब तक ये क्या है, बीएसटी है। देखो 5 से स्मॉलर सारा एलिमेंट है, सब नोड में बीएसटी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि अब 2 इंसर्ट करने के बाद में ये एवीएल है या नहीं, एवीएल है या नहीं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो एवीएल है या नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सारा नोड के लिए, सभी नोड्स के लिए बैलेंसिंग फैक्टर हम चेक करने वाले हैं। मतलब क्या 2 के लिए क्या हो गया 0 - 0, लेफ्ट का 0, राइट का भी 0, मतलब कि 0 हो गया। लेफ्ट का 1, राइट का 0, यहाँ 1 हो गया। यहाँ क्या है 2 हो गया, -0, 2 और -0 कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। यहाँ पर क्या है
3 और -1, यहां पर भी 2 हो गया, यहां पर क्या है 0 - 0, यहां पर हो गया 0। समझ रहे हो ये बात, यहां पर हो गया 0। अब देखो यहां क्या है, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला है, ये जो वैल्यू हम लोग को मिला है, ये क्या है, ये बैलेंसिंग फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 के इंसर्ट करने के बाद में ऐसा प्रॉब्लम आया है, जबकि 4 और 5 इस नोड के लिए अगर पहले हम लोग देखते हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास में एवीएल था, वहां अगर हम देखेंगे तो यहाँ 4 के पास में देखो बैलेंसिंग फैक्टर 1 है, यहां भी 1 है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही हम 2 को इंसर्ट किए हैं, जैसे ही हम 2 को एक नया एलिमेंट को इंसर्ट किए, मेरे पास में प्रॉब्लम अराइज हो रहा है 2 नोड के लिए, 2 नोड के लिए प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जहां भी हम इंसर्ट करेंगे, जहां भी हम इंसर्ट करेंगे, वहां से ऊपर की ओर जाना है, वहां से ऊपर की ओर चेक करते जाना है सबका बैलेंसिंग फैक्टर। ये इसको इसका चेक करेंगे, इसके ऊपर वाले का चेक करेंगे, इसके ऊपर वाले का, साइड वाले का नहीं देखना है, क्योंकि साइड में जब इंसर्ट नहीं किया, जैसे 6 का क्या है, 6 का जो पहले था वही अभी भी है, जो पहले था बैलेंसिंग फैक्टर इसका वही अभी भी है। 6 है जो डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 6 के पास में, 6 के नीचे में कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट किए ही नहीं है। जब हम जान रहे हैं कि पहले तो मेरा सही था, एवीएल था, और 2 के इंसर्ट करने के बाद में ये प्रॉब्लम आया है, तो कहां प्रॉब्लम आ सकता है, जहां पर 2 को इंसर्ट किए हैं उसी वाले ब्रांच में हो सकता है प्रॉब्लम। किसी और ब्रांच में प्रॉब्लम क्यों होगा, कुछ इंसर्ट ही नहीं किए हैं तो नहीं होगा प्रॉब्लम। समझ रहे हो बात को, इस ब्रांच में ही देखते जाना है, यहां से ऊपर की ओर जाना है, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, जैसे ही यहां प्रॉब्लम मिले यहां पर स्टॉप कर जाना है, जहां प्रॉब्लम मिले वहां पर स्टॉप कर गए हम। इसके ऊपर वाले को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है लेकिन इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम अभी होल्ड में रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसके चलते प्रॉब्लम हुआ है 2 के चलते। तो मान लो यहां ही ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, इसके ऊपर में प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब कैसे खत्म होगा, सिंपल देखो, ये देखो पहले कौन सा प्रॉब्लम है, ये 4 प्रॉब्लम जो हम बताए हैं, एल, आर एल और एल आर, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है। यहां देखो प्रॉब्लम सबसे पहले कहां मिला है, यहां से जब ऊपर की ओर गए हैं, यहां से जब कोई नोड को इंसर्ट करो, उस नोड से रूट की ओर बढ़ना है हम लोग को, उस नोड से जो ट्री का रूट है उसके डायरेक्शन में बढ़ना है, और जहां पर प्रॉब्लम मिला वहां पर स्टॉप कर जाना है। जैसे यहां से हम आगे जा रहे थे, 4 के पास में प्रॉब्लम मिल गया है, बस यहां ही स्टॉप कर जाएंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। यहां प्रॉब्लम है, दिख रहा है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी यहां अभी नहीं देखेंगे, जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वहां पर जाएंगे हम अभी। ठीक है, इस डायरेक्शन में ही मूव करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम कहां मिला है, 4 के पास में मिला है, तो यहां पर देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है। 4 प्रॉब्लम जो ऑलरेडी मेरे पास में है, उस सब में से कौन सा प्रॉब्लम है। यहां देखो 4 के पास में किसके चलते 2 आ रहा है भाई, लेफ्ट में 2 है, राइट में 0 है, तो लेफ्ट वाले के चलते आ रहा है। लेफ्ट में मूव करेंगे, पहला क्या लेफ्ट लिए तो एल आ गया, दूसरा फिर से लेफ्ट लिए तो क्या आ गया, एल आ गया। मतलब क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है, एल प्रॉब्लम है। और जब एल प्रॉब्लम होता है, जब एल प्रॉब्लम होता है, एल प्रॉब्लम जब होता है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग राइट रोटेशन करते थे ना, समझ रहे हो, हम लोग क्या करते थे, राइट रोटेशन करते थे। ठीक है, मान लो यहां पर 4 के पास में, यहां 4 के पास में एक और भी नोड होता, एक और भी यहां नोड होता 4 के पास में। जैसे क्या, मान लो यहां पर 4 के पास में एक और नोड रहता, 4 से ग्रेटर 5 से स्मॉलर, मान लो 4.5 करके ऐसा एक नोड होता, तो इसका भी क्या रहता, इसका भी 0 रहता। 4 के पास में क्या होता, 4 के पास में ऐसा 0 हो जाता। समझ रहे हो, अगर ऐसा रहता तब हम एक नया नोड के लिए देखते। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही डिलीट करके रखेंगे। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है मेरा, उस पर ही हम चेक कर रहे हैं, यहां भी वैसे ही चेक किए, यहां भी सेम को हम देखे हैं। यहां पर अभी क्या था, इनिशियली क्या था, 4 के पास में, 4 के पास में पहले से 1 था, मतलब कि पहले से एवीएल था, पहले से एवीएल का जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन जब हम इंसर्ट किए हैं एक नया एलिमेंट को, तब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 4 के नीचे ही देखेंगे, 4 के नीचे इंसर्ट किए हैं तो नीचे से ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मतलब यहां से लेफ्ट हम गए, यहां देख आए, फिर से लेफ्ट गए, तब यहां पर हम लोग का एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है उसके चलते प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हाइट इस साइड का ही लिए हम, तो प्रॉब्लम क्या है, एल प्रॉब्लम है। अब एल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक था, लास्ट क्लास में क्या बताए थे, एल प्रॉब्लम जहां कहीं भी रहे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या टेक्निक था मेरे पास में, एल है तो राइट रोटेशन करना है। एल है, जैसे मान लो देखो यहां पर क्या था, 3, 2 और
वन था ना, यही था ना। हम क्या करते थे, 3 के पास हम क्या था, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा था। 3 के पास प्रॉब्लम होता था, क्या करते, 3 को हम लोग रोटेट करते थे। 3 को हम लोग रोटेट करके यहां से इस तरीके से 3 को हम यहां लेकर चले आते थे। 3 को हम यहां रोटेट करके, 3 को रोटेट करके हम यहां लेकर चले आते थे। बस वही काम यहां भी करना है। ये कौन सा रोटेशन है, ये कौन सा रोटेशन है, ये है राइट रोटेशन। ये क्या है, ये है राइट रोटेशन है, ठीक है। मतलब कि एलएल प्रॉब्लम, जहां भी एलएल प्रॉब्लम मिलता था वहां पर हम एक राइट रोटेशन करते थे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता था। इसके बाद में कैसा आउटपुट मिलता था, इसके बाद में आउटपुट कैसा मिलता था, यहाँ 2 1 3, यहाँ क्या हो गया 2 1 और 3, यही मिलता था ना। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। अब क्या है, अब एवीएल ट्री बन गया, एवीएल ट्री अब बन गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एवीएल नहीं था, समझ रहे हो। इस तरीके से रिजॉल्व किए थे हम लोग। अब यहाँ भी सेम चीज को फॉलो करना है। यहाँ करना क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, यही तीनों में एल और एल यही आया है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम 4 को एक राइट रोटेशन करने वाले हैं। 4 को हम राइट रोटेशन करेंगे। 4 अभी यहाँ है, 4 कहाँ चलाएगा, एक राइट रोटेशन जैसे ही हम यहाँ देंगे, राइट रोटेशन जैसे ही करेंगे, इससे जो ट्री हम लोग का मिलने वाला है कैसा, देखो रोटेट इस 4 को कर रहे हैं तो 5 में कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब क्या है, 5 जहां है वहां ये भी रहेगा, 6 इसके राइट में है, ये भी वहां ही रहेगा। लेफ्ट में अब क्या आ जाएगा, 4 को जब हम रोटेट किए हैं, 4 कहां चला आएगा, 4 कहीं यहां पर चला आएगा, 4 ऐसा चले आएगा, ठीक है। जब 4 यहां चलाया तो 5 जो अभी पॉइंट कर रहा था 4 को, 4 तो नीचे चला आया है, 4 तो 3 के राइट में अब चलाया है। 5 अब किसको पॉइंट करेगा, 5 डायरेक्टली अब 3 को पॉइंट करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में 4 के बाद में 3 ही था। मतलब क्या है, 5 जो पॉइंट करेगा, 5 पॉइंट करेगा किसको, 5 पॉइंट करेगा अब 3 को। 5 पॉइंट किया 3 को, 3 को पॉइंट किया डायरेक्टली 5, और 4 कहां चला गया, 4 3 के राइट में चला आया। 4 है जो 3 के राइट में चला आया, 3 के लेफ्ट में क्या है, 2 है, ठीक है। 2 को डिस्टर्ब नहीं करना है, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 यहां पर ही रह गया। तो एक राइट रोटेशन जब हम लिए हैं, एक राइट रोटेशन जब हम किए, उसके बाद हम देखते हैं कि एवीएल बना है या नहीं बना, ठीक है। यहां चेक करते हैं सबके लिए। देखो यहाँ पर 0 आ गया बैलेंसिंग फैक्टर, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ क्या है 2 - 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। मतलब क्या है, ये जो मेरा बन गया है, क्या बन गया, एवीएल ट्री मेरा बन गया, एवीएल ट्री मेरा बन गया, ठीक है। मतलब देख लिए हम लोग क्या, कि जब एलएल प्रॉब्लम रहा है, यहां पर क्या, जब इंसर्ट किए हैं जब, तो यहां क्रिएट हुआ है जो प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कौन सा, यहां एलएल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। एलएल प्रॉब्लम के लिए रिजॉल्व करने के लिए क्या फॉलो करते हैं, एक राइट रोटेशन करते हैं, ठीक है। एक राइट रोटेशन करते हैं, इसको हम राइट में रोटेट किए इस तरीके से, तो क्या हुआ, 4 इसके नीचे चला आया है। अब 5 जो 4 को पॉइंट कर रहा था, अब डायरेक्टली 5 है जो 3 को पॉइंट करेगा, 5 है जो 3 को पॉइंट कर रहा है। एकदम बेसिक चीज है, ये समझ लो। ये चारों प्रॉब्लम को, अगर ये 4 प्रॉब्लम है, अगर इस 4 प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये अगर समझ में आ गया, मतलब कि एवीएल ट्री का हर चीज समझ में आ गया, एवीएल ट्री का हर चीज समझ में आ जाएगा। बस इसको अच्छे से समझना है, इसलिए इसको हम आराम से बता भी रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो हम देखे हैं, तो इंसर्ट 2 करने का जब बात आया है, तो इंसर्ट 2 करने में टाइम कितना लगा है भाई, कितना टाइम लगा होगा। जब इंसर्ट करना है 2 को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे 2 के लिए। 2 के लिए क्या करेंगे, एक नोड को क्रिएट करेंगे। मैलॉक से जो हम क्रिएट करते थे नोड को, मतलब क्या, एवीएल के लिए जैसा नोड का स्ट्रक्चर होता है, जैसा नोड का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से यहाँ पर राइट चाइल्ड होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता है, यहाँ पर 2 रख देंगे, एक नोड को क्रिएट करेंगे। मतलब क्या, क्रिएट करने में टाइम कितना लगा, क्रिएट करने में टाइम हम लोग को लगा है O1 टाइम लगा। नोड को क्रिएट करने में, क्रिएट सबसे पहले क्या करें, इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले नोड बनाना होगा हम लोग को। तो एक नोड को हम बनाए, क्रिएट किए, उसमें टाइम कितना लगा, O1 लगा। किसके लिए है भाई, ये है क्रिएशन टाइम है, क्रिएशन ऑफ नोड लिख सकते हैं, क्रिएशन टाइम है। उसके बाद में क्या होगा, जब हम क्रिएट कर लिए हैं, उसके बाद में क्या देखें कि 2 इंसर्ट हम कहां करने वाले हैं, 2 को हम कहां पर इंसर्ट करने वाले हैं भाई। तो 2 के लिए हम पोजीशन देखे हैं, यहाँ 5 पर आए, देखिए 5 से स्मॉलर है 2, तो इस साइड में गए, इस साइड में गए। कहां पर हम सर्च कर रहे हैं इसकी पोजीशन को, 2 का पोजीशन को हम सर्च एक्चुअली कर कहां पर रहे हैं, 2 के पोजीशन को हम सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी जो एवीएल ट्री है उसमें।
जो एवीएल ट्री है पहले से, इसमें हम 2 का पोजीशन को सर्च कर रहे हैं ना, यहां ही देख रहे हैं ना, 5 का लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है, 3 का लेफ्ट में है तो ऐड कर दिए जाकर। तो हम जो पोजीशन सर्च कर रहे हैं 2 का, जो एवीएल में कर रहे हैं, तो पोजीशन को सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? पोजीशन को सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम एवीएल का हाइट क्या हो सकता है? एवीएल का मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है? लॉग इन लेवल था। क्यों? क्योंकि एवीएल पहले से है, वो बैलेंस्ड होता है, ये हमको पता है, और बैलेंस्ड एवीएल में ही सर्च करना है। अगर हम बात करते हैं कि बीएसटी में अगर किसी एक का पोजीशन को सर्च करना रहे तो कितना टाइम लगता है? वर्स्ट केस में लॉग इन टाइम नहीं लगेगा, वहां पर एन टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मान लो सारा एलिमेंट्स एक साइड में ही है। बीएसटी का जहां पर हम बात करते हैं, समझो एक बार कि जब हम बीएसटी की अगर बात करते हैं तो बीएसटी में एक ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है कि सबके सब एलिमेंट एक लाइन में ही है, लेफ्ट में ही है, या फिर राइट में ही है, एक ही डायरेक्शन में सारा एलिमेंट मिल गया। तो वर्स्ट केस में एन टाइम लगता है बीएसटी में वर्स्ट केस में एन टाइम लगता। लेकिन एवीएल है, इसके चलते हम लोग को पहले से पता है कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसका हाइट कितना होगा? नंबर ऑफ लेवल्स क्या है? अप्रॉक्स लॉग इन लेवल्स होता है, हाइट लॉग इन माइनस 1, मतलब कि लॉग इन ही हो गया। ठीक है, मतलब कि लॉग इन टाइम हम लोग को लगेगा 2 का पोजीशन को सर्च करने में। 2 के पोजीशन को सर्च करने में लॉग इन टाइम ही लगेगा ना। जब हाइट हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एवीएल का रफली जो अप्रॉक्स हाइट है वो लॉग इन हाइट है, तो ऐड कहां पर करना है? ऐड करना है लास्ट में ही, कहीं भी जो नल का पोजीशन है वहां पर ही ऐड करेंगे। किसी नोड को हटाकर तो ऐड हम करते नहीं है, पोजीशन को देखते हैं। मान लो यहां पर क्या ऐड करना रहे? O1 को ऐड करना रहे, सिंपल देखो O1 को ऐड करना रहे, तो बीच में थोड़ी O1 को ऐड कर देंगे। इसका लेफ्ट जाएंगे, इसका लेफ्ट जाएंगे, इसका लेफ्ट जाएंगे, इसका भी लेफ्ट जाएंगे, O1 यहां ऐड होगा। जहां पर नल है वहां पर ही नया नोड ऐड होता है। ठीक है, नल मतलब क्या है? लीफ के पास में हमको जाना है। लीफ का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? लॉग इन होगा, क्योंकि बैलेंस्ड है। ठीक है, और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम भी लॉग इन ही होगा। क्यों? क्योंकि हाइट बैलेंस्ड है एवीएल पहले से ही। ठीक है, मतलब क्या कि क्रिएट करने में नोड को तो बिगो 1 टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम लग रहा है, लेकिन इसके पोजीशन को सर्च करने में कि कहां पर 2 को ऐड करना है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा? उसके लिए टाइम लगेगा लॉग इन टाइम। क्या किसके लिए है ये? पोजीशन टू ऐड। जिस पोजीशन में ऐड करना है उस पोजीशन के लिए लॉग इन टाइम लगा है। ठीक है, इस पोजीशन को हम सर्च कर लिए कि 3 के लेफ्ट में ऐड करना है। इस पोजीशन को सर्च करने के लिए हम लोग को टाइम कितना लगा? इस पोजीशन के लिए कितना टाइम लगा? इस पोजीशन को सर्च करने के लिए हम लोग को टाइम लग गया है लॉग इन टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? एकदम आराम से समझो, एक समझ लोगे बाकी सब आराम से समझोगे। पहला केवल अच्छे से समझो, बाकी बहुत ही आसान दिखेगा। ठीक है, यहां पर देखो क्या है कि हम पोजीशन को अब सर्च कर लिए भाई। अब पोजीशन को जब सर्च किए तो इसको ऐड करना होगा। ऐड हम कैसे करेंगे? यहां पर कैसे ऐड करेंगे? 3 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 2 कर देंगे, ऐड हो गया। समझ रहे हो बात को? 3 का लेफ्ट चाइल्ड में अभी क्या है? नल था पहले, राइट में भी नल है, तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड में जैसे ही हम नल करेंगे तो ऐड हो गया। मतलब क्या है कि ऐड करने में कुछ कांस्टेंट टाइम लग रहा है, एक लिंक को हम ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही लिखेंगे ना, इस तरीके से ही लिखेंगे ना, मतलब कि 3 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 2, यही स्टेटमेंट लिखिएगा ना, यही कोड रहेगा ना। इस कोड को रन करवाने में कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट टाइम लगेगा। मतलब क्या है कि ऐड करने के लिए भी बिगो 1 टाइम लगेगा। किसके लिए? बिगो 1 टाइम लगेगा एडिंग 2 को ऐड करने में बिगो 1 टाइम ही लग रहा है। 2 को ऐड करने में बिगो 1 टाइम ही लग रहा है, क्योंकि एक लिंक को ऐड करना है, कांस्टेंट टाइम में ऐड हो गया। ठीक है, अब हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या देखना है हम लोग को? ऐड करने के बाद देखना है हम लोग को कि जो जहां पर हम ऐड किए हैं उसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एवीएल ट्री का जो कंडीशन है बैलेंस होने का वो डिस्टर्ब हो जाए। बीएसटी नहीं डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बीएसटी के अकॉर्डिंग तो हम ऐड किए ही हैं। बीएसटी में क्या होता है कि लेफ्ट में स्मॉल होना चाहिए, राइट में लार्जर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो हम ऐड किए ही हैं। बीएसटी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, यहाँ पर बीएसटी है अभी भी है, लेकिन एवीएल का बैलेंसिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो सकता है, जैसा कि यहां पर हुआ है डिस्टर्ब। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है कि एवीएल का कंडीशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए कि सच में कहीं डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है, रियली में कहीं डिस्टर्ब हुआ है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? क्या बोले थे कि जहां पर ऐड कर रहे हैं वहां से पूरे ट्री का रूट की ओर हम मूव करेंगे, पूरे ट्री का रूट की ओर हम मूव करेंगे। ठीक है,
रूट की ओर हम मूव करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे क्या जाकर, लास्ट में हम देखेंगे जहां कहीं भी मिलेगा ऐसा प्रॉब्लम जो पहला प्रॉब्लम हम लोग को दिख जाए। समझ रहे हो बात को? जहां हम ऐड कर रहे हैं, जहां पर हम नया एलिमेंट को ऐड किए हैं, 2 को ऐड किए हैं, वहां से हम ट्री के रूट की ओर मूव कर रहे हैं। और जहां पर पहला प्रॉब्लम हम लोग को दिख जाए कि बैलेंसिंग फैक्टर है जो -1 to 1 में नहीं रहे, वहां पर हम स्टॉप कर जाएंगे। तो वर्स्ट केस कितना टाइम लग सकता है ये देखने में कि प्रॉब्लम है कि नहीं है? वर्स्ट केस में कहां तक जा सकते हैं? रूट की ओर जा रहे हैं, मैक्सिमम रूट तक ही जा सकते हैं, कि रूट के बाद तो किसी और ब्रांच में जाना ही नहीं है, किसी और ब्रांच में हम ऐड नहीं किए तो प्रॉब्लम क्यों होगा? अब ये कंफर्म नहीं है। देखो एक और बात याद रखना कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 यहां ऐड किए हैं तो 4 के पास में ही प्रॉब्लम हो, 2 यहां ऐड किए हैं तो 4 के पास में ही प्रॉब्लम हो। जैसे क्या, एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक एग्जांपल देखो, सिंपल देखो। मान लो यहां पर 4 के पास में ऐसा रहता 4.5, एक 4.5 एक नोड रहता है ऐसा 4 के पास में, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता? वो 1 के जगह पर 0 होता। सिंपल देखो, ध्यान दो, 4.5 रहता, 4 से ग्रेटर है, 5 से स्मॉलर है, ठीक है? तो यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर इसके चलते अब क्या है, 0 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? अब जब ऐसे ही 0 होता, 5 का कितना होता? 5 का तो भाई 2 यहाँ है, इस साइड में 1 है तो 1 रहता, ये बात कंफर्म है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहता पहले से, यहाँ 4 के राइट में क्या रहता? 4.5 रहता है, ऐसे 4.5 रहता है, ठीक है? जब 4.5 रहता तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर 1 है, 2 माइनस 1 कितना होता है? 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 हुआ, मतलब कि अभी भी यहाँ पर 1 ही है, मतलब यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ। समझ रहे हो? अभी क्या दिखा था कि 2 के चलते यहां ही प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन एक और भी चांस हो सकता है कि 2 के चलते यहां पर जस्ट 2 ही स्टेप मूव करने में प्रॉब्लम नहीं हो, यहां पर हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो प्रॉब्लम कहां होगा भाई? इसके आगे देखेंगे, 5 पर जब आएंगे तो यहां 3 है, यहां पर कितना है? 1 है, तो प्रॉब्लम यहां पर हो रहा है। प्रॉब्लम कहां हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है यहां पर रूट के पास में हो रहा है। बस यही चीज को ध्यान रखना है कि जो नया नोड हम ऐड किए हैं उस नोड के चलते कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम 1-2 स्टेप पहले ही हो सकता है कि ऊपर जाते जा रहे हैं रूट के पास में प्रॉब्लम हो। तो नया नोड जो हम ऐड किए हैं वहां से रूट का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? log n, क्योंकि हाइट तो log n है, अप्रॉक्स log n हाइट है, ठीक है? तो मैक्सिमम जो टाइम लगेगा हम लोग को चेक करने में कि प्रॉब्लम कहां पर हुआ है वो log n टाइम लगेगा। मतलब क्या है, यहां पर भी टाइम कितना लगा? log n टाइम लग रहा है। किसके लिए? एवीएल कंडीशन चेकिंग, एवीएल कंडीशन को चेक करने में कितना टाइम लग रहा है? एवीएल कंडीशन को चेक करने में log n टाइम लग रहा है, ठीक है? पहला तो क्रिएट करने में कांस्टेंट टाइम लगा है, फिर 2 के पोजीशन को फाइंड करने में log n टाइम लगा, फिर 2 को ऐड करने में कांस्टेंट टाइम लगा है, उसके बाद में एवीएल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं है, एवीएल कंडीशन चेकिंग में हम लोग को टाइम लगता है log n। क्यों? क्योंकि यहां जहां पर ऐड किए हैं वहां से रूट की ओर हम बढ़ेंगे, तब हम लोग को प्रॉब्लम कहीं अगर प्रॉब्लम होगा तब दिखेगा हम लोग को प्रॉब्लम। हो सकता है नहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है नहीं प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम होगा तो रूट तक जाना होगा वर्स्ट केस में। हो सकता है पहले यहां ही मिले, यहां क्या था, इसके चलते अगर यहां नोड नहीं था, 4.5 नहीं था तो प्रॉब्लम यहां ही दिख गया हम लोग को, लेकिन अगर यहां नोड रहता तो और ऊपर की ओर हम जाते, यहां पर प्रॉब्लम दिखता, इसके चलते यहां तो प्रॉब्लम नहीं आ सकता है कभी भी। समझ रहे हो बात को? तो अगर प्रॉब्लम होगा तो कहां दिखेगा? मैक्सिमम यहां से रूट तक जाना होगा, ये बात को याद रखना। बस एक है, आराम से बता रहे हैं, फर्स्ट को समझो, बाकी सब एकदम आसान है, केवल फर्स्ट में समझ लो, सही तरीके से समझ लो, ये कभी नहीं भूलो ये चीज को, ठीक है? तो यहां से क्या है कि रूट तक जाने में हम लोग को मैक्सिमम log n टाइम लग सकता है, ठीक है? अब हम लोग को जब प्रॉब्लम पता चल गया है कि एवीएल है तो भी सही, नहीं है तो भी सही, तो मान लो नहीं है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या हम करते हैं? एल अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए हम क्या किए हैं? राइट रोटेशन किए हैं ना। तो एक रोटेशन का मतलब क्या हो गया? जब हम रोटेट किए हैं इसको, मतलब क्या हो गया? 4 को हम नीचे लेकर चले आए थे तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया था? 4 को जैसे ही हम नीचे लेकर चले आए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया है। 3 लेफ्ट में क्या है? 2 है, यहां से नीचे का हम बना रहे हैं, राइट में क्या? 3 के राइट में क्या है? 3 के राइट में 4 आ गया। 3 के राइट में क्या है? इसको जब हम रोटेट किए हैं तो 3 के राइट में क्या है? 4 आ गया है।
ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। इसके बाद देखो सिंपल, देखो 3 के राइट में 4 आ गया, ऊपर में कौन है, ऊपर में 5 पॉइंट करेगा 3 को ही, 5 किसको पॉइंट कर रहा है, 5 पॉइंट कर रहा है 3 को ही, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 6 ऑलरेडी है पहले से, 6 राइट साइड में पहले से है। मतलब क्या है कि जब इसको हम इस ट्री से एक रोटेशन जब हम किए हैं, एक रोटेशन जब हम किए हैं, तो एक रोटेशन में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। रोटेशन में क्या किए होंगे एक्चुअली, हम कुछ लिंक को चेंज किए होंगे ना, जैसे क्या 5 का लेफ्ट चाइल्ड में पहले 4 था, अब क्या किए होंगे 5 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 3 का राइट में पहले कुछ भी नहीं था, 3 का राइट में कुछ नहीं था पहले, बाद में 4 आया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का राइट चाइल्ड में कौन आया, 4 आ गया। कुछ लिंक्स को हम चेंज किए हैं, केवल कुछ लिंक को चेंज किए हैं। मतलब क्या कि जो प्रॉब्लम फाइंड किए थे लॉगिन टाइम में, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन करने में टाइम कितना लगता है, कांस्टेंट टाइम लगेगा, 1-2 लिंक ही चेंज करना है। मतलब क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम हम लोग को कितना लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। कांस्टेंट टाइम लगेगा किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एवीएल। एवीएल के लिए जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम यहां से दिखा है कंडीशन चेक, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एवीएल का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। टाइम कितना लगा, बीगो 1 टाइम लगा। अब टोटल जब हम ऐड करेंगे, इस टोटल को ऐड करेंगे, यहां क्या है, बीगो 1 है, बीगो 1 को हम सी लिखते हैं, सी प्लस यहां लॉग इन है, यहां लॉग इन है, प्लस यहां बीगो 1 है, इसको भी सी लिख लेते हैं। उसके बाद में यहां क्या है, लॉग इन है, यहां लॉग इन है, प्लस यहां भी एक सी है, यहां भी एक सी है। ठीक है, टोटल यही टाइम लगा है ना, टोटल यही टाइम लगा है ना। जब एलएल प्रॉब्लम होगा तो टोटल यही टाइम लग रहा है ना। किसी नोड को इंसर्ट कर रहा है, एलएल प्रॉब्लम हो रहा है अगर, तो एलएल या कोई और भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये कोई भी प्रॉब्लम हो, सबके लिए टाइम इतना ही लगेगा। क्योंकि डिफरेंस देखो कहां आने वाला है, जब एलएल करेंगे तो राइट रोटेशन से सॉल्व हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम रहेगा कुछ और रोटेशन होगा, लेकिन रोटेशन का टाइम जो है, रोटेशन का टाइम तो इतना ही लगेगा, कांस्टेंट टाइम में ही रोटेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ लिंक्स को बस चेंज करना होता है, कुछ लिंक्स को बस चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना रहता है। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल टाइम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तीनों ही कांस्टेंट है। यहाँ क्या है, लॉग इन है, लॉग इन है, टोटल कितना हो गया, 2 लॉग इन हो गया। मतलब क्या है कि बीगो ऑफ लॉग इन, बीगो ऑफ लॉग इन हो गया। मतलब क्या, इसे इनडायरेक्ट मीनिंग क्या निकलता है कि एलएल में हम लोग एक राइट रोटेशन करते हैं, ये बात तो कंफर्म है। और इसमें टाइम कितना लगता है, इंसर्शन अगर करते हैं हम तो टाइम कितना लगता है, बीगो ऑफ लॉग इन, बीगो ऑफ लॉग इन टाइम में हम लोग इंसर्शन कर ले रहे हैं। तो कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हाउ मच टाइम इट टेक फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट टू ऑलरेडी एग्जिस्टेड एवीएल ट्री, तो मैक्सिमम टाइम जो लगने वाला है वो लॉग इन टाइम लगेगा। अगर एवीएल ट्री में हम लोग किसी नया एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं, किसी भी नया एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लो। जो भी टाइम लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ नोड लगा है, क्रिएट करने के लिए, एक पोजीशन जहां पर ऐड करना है उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए, उसके बाद में जब ऐड किए हैं, लिंक को ऐड किए, जब 2 को हम यहाँ ऐड किए हैं तब एक कांस्टेंट टाइम लगा। उसके बाद में प्रॉब्लम को सर्च करने में कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए लॉग इन टाइम लगा है। उसके बाद में उस प्रॉब्लम जो सर्च यहाँ पर कंडीशन चेकिंग के लिए सर्च किए हैं उसको सॉल्व करने में, रोटेशन करने में भी कांस्टेंट टाइम लगा है, बीगो 1 टाइम लगा है। टोटल टाइम हो गया लॉग इन टाइम, टोटल जो टाइम हो गया वो लॉग इन टाइम हो गया। मतलब क्या, सिंपल हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से अगर ट्री है तो जहां पर भी प्रॉब्लम है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। अब एक और चीज नोटिस करो, कि मान लो 4 का राइट में एक ऐसा नोड रहे, मान लो जैसे यहां पर बोले थे कि 4 के राइट में एक नोड है। ठीक है, यही है ना, 4 के राइट में एक नोड है, इसका मान लो 0 है, ये भी 0, ये भी 0 है, यहां 1 हो गया, ये भी 0 है, यहां 0 हो गया। ठीक है, जब यहां पर आते हैं हम, यहां पर जब आते हैं, मान लो 4.5 रहता, अभी तक एलएल प्रॉब्लम सॉल्व हम कर लिए हैं, एलएल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, मान लो ऐसा 4.5 यहां पर रहता, हम लोग क्या किए थे, 4 को इस तरीके से
यहां से किए हैं कि 3 में 2 यहां ऐड किए हैं, प्रॉब्लम कहां जा रहा है अभी तक कहां प्रॉब्लम आ रहा है, यहां पर कोई नोड नहीं है, यहां कोई नोड नहीं है तो यहां 0 आएगा, 3 में कितना हुआ 1 हुआ है, यहां 4 में क्या हो गया, यहां पर कितना है 1 और 2 है, यहां पर क्या है 1 है और 2 है। सिंपल देखो यहां पर 1 और 2 है, राइट साइड में 1 है, 2 माइनस 1 कितना हुआ, 2 माइनस 1 1 हो रहा है। अगर 4.5 एडेड रहता तब का हम बता रहे हैं, ठीक। पिछला क्या बताए थे, पिछला 4.5 नहीं था, उसके चलते हम यहां पर राइट रोटेशन कर रहे थे, ठीक है। अगर यहां 4.5 ऐसा रहता तब क्या करते, यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है क्या, यहां नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, प्रॉब्लम कहां आ रहा है, प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है। मतलब क्या है कि अब यहां जब प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यहां से देखेंगे कौन सा प्रॉब्लम है, यहां से हम सर्च करेंगे तो प्रॉब्लम किस साइड से आ रहा है, देखो +2 है तो लेफ्ट में ज्यादा रहा होगा हाइट, राइट में कम रहा होगा, ठीक है। प्लस आने का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर आने का मतलब क्या है कि लेफ्ट माइनस राइट ही करते हैं ना हाइट के लिए जो बैलेंसिंग फैक्टर चेक करते हैं, हाइट फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट फ्रॉम राइट सब ट्री, इसका रेंज है जो -1 से +1 होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव है मतलब कि लेफ्ट में ज्यादा हाइट रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट में ज्यादा हाइट रहा होगा तो प्रॉब्लम कहां से आया भाई, इसके लेफ्ट जाएंगे, इसके जब हम लेफ्ट गए तो क्या मिला हम लोग को, इसके लेफ्ट गए तो एल मिला। अब एल मिला है, उसके बाद एक रास्ता है एल का लेफ्ट का, एक रास्ता है राइट का, तो राइट से प्रॉब्लम हुआ है क्या, देखो एल है यहां पर, अगर राइट लिखते हैं तो देखो 1 2 हाइट यहां से 4.5 के चलते 5 को हाइट कितना मिल रहा है, 2 हाइट मिल रहा है। सिंपल आराम से देखो समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट प्रॉब्लम जब कब था, जब 4.5 नहीं था, लेकिन अभी क्या हम सोच रहे हैं कि 4.5 भी यहाँ है 4.5, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 4.5 है तो 5 को जो हाइट मिला होगा, यहां से लेफ्ट आए यहां से राइट आए, तो इस साइड से लेफ्ट और राइट से इसको मिला होगा 4.5 के चलते हाइट 2 मिला होगा, ठीक है। और राइट में क्या है 1 है, तो इस 2 माइनस 1 करते, अगर 2 माइनस 1 करते तब तो 1 आता, प्रॉब्लम नहीं था। अगर इसका 2 माइनस 1 करते, अगर इस तरीके से हम, अगर इस तरीके से यहां 1 मिला, यहां 1 मिला, 2 लेफ्ट का 2 और राइट का 1 है, 2 माइनस 1 करते तो 1 रहता, तब तो प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, एवीएल ऑलरेडी था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आ रहा है भाई, इसके लेफ्ट जाना है, यहां से राइट नहीं मूव करना है, यहां से भी लेफ्ट ही मूव करना है, यहां से भी क्या है लेफ्ट मूव करना है। क्यों, यहां देखो 1 2 3, मतलब इस साइड से प्रॉब्लम आ रहा है तो यहां से भी लेफ्ट मूव किए, यहां से लेफ्ट मूव किए, क्या प्रॉब्लम हो गया, एल प्रॉब्लम हो गया। अगर 4.5 रहेगा तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं होकर यहां प्रॉब्लम हुआ है। कौन सा प्रॉब्लम हुआ है भाई, एल प्रॉब्लम हुआ है, मतलब एल प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है 5 के पास में, तो रोटेशन कहां पर होगा, जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है वहां ही रोटेशन होगा। लास्ट जब 4.5 नहीं था तब प्रॉब्लम 4 के पास में हुआ है, तब हम 4 को रोटेट कर लिए थे, तब हम 4 को रोटेट किए थे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, अभी क्या है कि प्रॉब्लम यहां नहीं होकर यहां हो रहा है। यहां कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, एल प्रॉब्लम हो रहा है, तो रोटेशन कहां पर होगा, 5 के पास ही होगा। तो सिंपल देखो, जब 5 के पास में रोटेशन होगा, 5 के पास में जब रोटेशन होगा, इसको यहां पर हटाते हैं, देखो कैसा ट्री का स्ट्रक्चर होगा। टाइम ऐसा हम समझ गए हैं पहले ही, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो एक बार। इसके स्ट्रक्चर के लिए जब हम बात करते हैं कि 5 के पास में अगर रोटेशन करना है तो कैसा होगा, सिंपल देखो एल प्रॉब्लम है, तो एल प्रॉब्लम के बीच का जो नोड रहता है ये तो फिक्स रहता है, ये बात कंफर्म है। यहां भी जब हम रोटेट किए थे एल प्रॉब्लम से, 3 को तो फिक्स किए हुए थे, रोटेट किसको कर रहे थे, जो ऊपर में है देखो, लोअर पार्ट जो रहेगा एल का जो फिक्स रहता है, अपर पार्ट से इसको रोटेट करते थे हम, 4 को हम रोटेट किए हैं, तो यहां पर क्या है एल यहां पर है, 2 एल यहां पर है, 5 के चलते जो प्रॉब्लम हुआ है, 5 के पास में जो प्रॉब्लम हुआ है, यहां क्या एल और एल है, तो लोअर एल तो फिक्स रहेगा, लोअर एल में कुछ नहीं करना है, अपर एल है इसको रोटेट करना है। मतलब क्या है, 5 को हम ऐसे रोटेट करने जा रहे हैं, 5 को हम रोटेट करने जा रहे हैं, कहां आ जाएगा, 5 अभी इसके ऊपर है तो 4 का राइट साइड में 5 आ जाएगा, यही होगा ना। यहां पर अब देखो, यहां पर 4 है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में जैसे है वैसे ही रहेगा फिक्स, लेफ्ट में क्या है 3 है, इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है 2 है, इसके लेफ्ट में है 2, ठीक है। अब 5 को जब हम रोटेट करके नीचे लाए हैं तो अभी 4 का पेरेंट है, 5 नीचे है, मतलब 4 का राइट चाइल्ड में कौन आने वाला है, 5 आने वाला है, जबकि ऑलरेडी यहां पर 4 के राइट चाइल्ड में क्या है, 4 का राइट चाइल्ड एक पहले से ही है 4.5,
4.5 पहले से ही 4 का एक राइट चाइल्ड है। समझ रहे हो बात को? इसके चलते ही हमें बता रहे हैं, बस इसी को समझना है। ये समझ जाओगे एवीएल में एकदम हर चीज आसान है, ठीक है। अभी 4 का राइट चाइल्ड में 4.5 है, हम क्या बोल रहे हैं 5 को रोटेट करके ला रहे हैं और 4 का राइट चाइल्ड हम 5 को बनाना चाहते हैं। बनाना ही पड़ेगा, जब राइट रोटेशन हम कर रहे हैं तो बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेंगे 4 का राइट चाइल्ड में 5 को रखे, 4 का राइट चाइल्ड में हम 5 को रख दिए। 5 का राइट चाइल्ड क्या है भाई? 5 का जो राइट चाइल्ड है उसको एज इट इज रहने देंगे, जैसे पहले है वैसे ही रहने देंगे। 5 का राइट में क्या है? 6 है। 5 का राइट में क्या है? 6 है। ये ऐसे ही रह जाएगा, बाकी किसी को नहीं डिस्टर्ब करना है। जिसको रोटेट कर रहे हैं और जिसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं, जिसके अराउंड 4 के अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं और 5 को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं उसको देखना है कि इसका राइट में 5 को ऐड करना है, मतलब 4 के राइट में 5 मेरा ऐड हो गया। 4 का राइट में एक और भी एलिमेंट था ना, एक और भी एलिमेंट था ना। ये एलिमेंट क्या बोल रहा था? ये बोल रहा है 4.5 क्या बोल रहा है कि हम 4 से ग्रेटर हैं और 5 से स्मॉलर हैं। 4.5 क्या बोल रहा है कि 4 से ग्रेटर हैं, बीएसटी का प्रॉपर्टी होल्ड करना है। यहाँ पर 4.5 क्या बोल रहा है कि हम 4 से ग्रेटर हैं और 5 से स्मॉलर हैं। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर भी देखो 4 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर। 4 से ग्रेटर मतलब कि 4 के राइट साइड में जाना है, 5 से स्मॉल मतलब 5 के लेफ्ट साइड में जाना है। समझ रहे हो बात को? 4 से ग्रेटर 5 से स्मॉलर, यही है। 4 से ग्रेटर है 4.5 और 5 से स्मॉलर है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना। तो 4.5 कहां ऐड हो गया? 4 से ग्रेटर 5 से स्मॉलर मतलब 4.5 है जो यहां ऐड हो गया। 4.5 है जो यहां ऐड हो गया। अब ऐड कर दिए, रोटेशन हो गया मेरा। रोटेट करके पहले 5 को हम नीचे ले आए, यहां पर इसका जो राइट चाइल्ड था अब 5 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया। समझ रहे हो? जिसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं उसका जो राइट चाइल्ड होगा, जिसको रोटेट कर रहे हैं उसका लेफ्ट चाइल्ड आकर बन जाएगा। क्योंकि 5 को जब रोटेट कर रहे हैं तो 5 के राइट वाला तो 6 रहेगा, लेफ्ट का तो ऐसे भी खाली हो गया ना। अभी क्या था? 5 के लेफ्ट में 4 था, लेकिन जब 5 नीचे चला आया तो लेफ्ट तो ऐसे भी नल हो गया, खाली हो गया है। उस खाली पोजीशन में, उस ब्लैंक पोजीशन में क्या करना है कि 4 का जो राइट का जो है, 4 के राइट में जो नोड है उस नोड को यहां ऐड कर देना है। यहां पर दिखने में छोटा लग रहा है कि 4.5 के नीचे कुछ नहीं है, हो सकता है 4.5 के नीचे भी बहुत सारा ऐसा रहे, बहुत सारा नोड रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे नोड को उठाकर 5 के लेफ्ट में ऐड कर देना है। अभी क्या दिख रहा है? केवल एक ही नोड है 4.5। मान लो 4.5 के नीचे में बहुत सारा ऐसा नोड रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को उठाकर एक साथ में यहां पर ऐड कर देना है। जो भी 4 के नीचे रहेगा इस तरीके से सारा का सारा नोड ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये सब नोड जो भी यहां पर है इसका क्या प्रॉपर्टी है? 4 से ग्रेटर है और 5 से स्मॉलर है। 4 से ग्रेटर है प्रॉपर्टी है, 5 से स्मॉलर है। जो भी नोड यहां पर है सेम प्रॉपर्टी यहां हम होल्ड करवा रहे हैं। 4 से ग्रेटर है, 5 से स्मॉलर है, यहां आकर 4.5 ऐड हो गया। अब देखो एवीएल है या नहीं है। देखो 2 के पास में क्या है? 0, यहां 1 हो गया, लेफ्ट माइनस राइट कर रहे हैं। यहां पर क्या हो गया? 2 - 2, यहां पर 0 हो गया। यहां क्या है? 1 - 1, यहां 0 हो गया। यहां पर क्या है? 0 - 0, ये 0 हो गया। एवीएल है या नहीं है? बोलो, एवीएल है या नहीं है? एवीएल है। समझ रहे हो बात को? तो रोटेशन करते टाइम में यही ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है। देखो रोटेशन टाइम कितना लगेगा ये हम बता दिए, किसी एलिमेंट को ऐड करने का टाइम कितना लगेगा ये बात समझ में आ गया है। उसके बाद में क्या देखें कि अगर 4.5 नहीं रहता है तो क्या होता है कि आसान होता है, 4 के राइट में 5 को ऐड कर लेते हैं, 4 के राइट में 5 ऐड कर लेते हैं। लेकिन 4 का राइट में अगर ऑलरेडी कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट को कहां लेकर जाएंगे हम? उस एलिमेंट को जो नया रोटेट करके लाए हैं उसके लेफ्ट में ऐड करेंगे। तो बोलो इसके लिए टाइम कितना लगेगा? इसके लिए कांस्टेंट टाइम लग जाएगा। टाइम तो कांस्टेंट लगेगा ना। कितना सिंपल, देखो क्या चेंजिंग होने वाला है। यहां से इसमें, यहां से जब रोटेशन करेंगे, राइट रोटेशन जब हम कर रहे हैं इसके अराउंड में 5 को हम रोटेट कर रहे हैं, कितना लिंक चेंज करना है? सिंपल देखो, 4 के राइट में 5 को लाना है, क्या करेंगे? 4 राइट चाइल्ड इक्वल टू 5 कर दिए, 4 का राइट चाइल्ड 5 हो गया। 5 का लेफ्ट चाइल्ड में 4.5 करना है, तो 5 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 4.5, यही इतना करना है ना, यही इतना करना है ना। पहले रूट कोई और था, अब क्या है? रूट 4 हो गया है। पहले रूट 5 था, रूट अब 4 हो गया है। मतलब क्या? किसी एलिमेंट को इंसर्ट जब हम करते हैं एवीएल ट्री में, हो सकता है कि एवीएल ट्री का रूट भी चेंज हो जाए।
जब कभी रोटेशन हम करने वाले हैं, किसी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसको हम रोटेशन करके रिजॉल्व करने वाले हैं, उस रोटेशन के ड्यूरेशन में ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि फाइनल जो रिजल्ट मेरा आएगा, हो सकता है पहले कुछ और रूट रहे, अब नया में रूट कुछ और बन जाए। ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। ये नहीं सोचा कि अच्छा यहाँ रूट 5 था तो रूट कैसे चेंज हो गया, ऐड तो हम यहाँ किए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम रूट के पास में आया तो यही चेंज हो गया। जहां पर प्रॉब्लम आएगा उसका पोजीशन चेंज होगा, रोटेशन करने वाले हैं हम। यहां पर एल प्रॉब्लम है तो राइट रोटेशन किए हैं, अगर आर प्रॉब्लम होता तो लेफ्ट रोटेशन करते। समझ रहे हो बात को। तो एक बात देखो, इसे हम लोग क्या देख लिए, किस तरीके से ऐड करना है, टाइम कितना टोटल लगने वाला है, टोटल टाइम को भी हम लोग देख लिए सही तरीके से। ठीक है, अब ये मेरा जो है एल प्रॉब्लम है जो कंप्लीट हो गया मेरा। एल प्रॉब्लम ये समझने का यही तरीका होता है, पढ़ाई का यही तरीका होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इससे रिलेटेड चीज है, जो भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, सारा कॉन्सेप्ट को देख लिए। ऐसा नहीं कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम पता ही नहीं है, अभी टाइम कहीं ना कहीं आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे वो क्या है, आरआर प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि अगर ऐड करने के बाद में, इंसर्शन के बाद में अगर आरआर प्रॉब्लम आ जाए तब क्या चीज करना है। चलो अब हम लोग कहां आ गए, अब हम लोग आरआर प्रॉब्लम में आ गए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एवीएल ट्री लेते हैं हम पहले से, एक एवीएल ट्री हम पहले से ही बना लेते हैं। कैसा, मान लो यहां 10 है, 11, अच्छा यहां 14 कर लो, 14, 19, 8, यहां पर 12 को रखते हैं। ठीक है, यहां 12 रखते हैं। अब देखो ये एवीएल है या नहीं है, अब देखो ये एवीएल है या नहीं, एक बार चेक करते हैं हम लोग। बीएसटी तो है ही, इसके राइट में ग्रेटर है, सबके राइट में ग्रेटर है, लेफ्ट में स्मॉलर है, बीएसटी है। ठीक है, एवीएल का हम चेक करते हैं कंडीशन। यहां क्या हुआ 0, यहां क्या हो गया 1 - 2, यहां से भी 2 मिल रहा है और यहां से भी 2 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया। यहां पर क्या है 0, यहां पर 0 है, यहां भी 1 - 1 0 हो गया। अभी क्या है, अब तक ये क्या है, अब तक ये एवीएल ट्री है। ठीक है, ये कंफर्मेशन है, एवीएल ट्री अभी है। अब इसमें हम एक नया एलिमेंट को ऐड करने वाले हैं। इसमें एक नया एलिमेंट को जब इंसर्ट हम करेंगे, एक नया एलिमेंट को इंसर्ट 35 को हम इंसर्ट करने वाले हैं। इसमें 35 को हम इंसर्ट करने वाले हैं। सिंपल सोचो कि 35 को जब हम इंसर्ट करने वाले हैं, 35 कहां पर ऐड होगा भाई, तो कैसे सर्च करते हैं, बीएसटी के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। जैसे बीएसटी है सेम उसी तरीके से हम सर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो बीएसटी जो हम सर्च करेंगे, बीएसटी जब हम सर्च करेंगे बीएसटी के अकॉर्डिंग में, तो क्या देखेंगे कि इसके लेफ्ट में क्या है, 10 से स्मॉलर है, 35 मतलब ग्रेटर में है, तो राइट में जाना है 10 के, राइट में गया 35 है तो ग्रेटर है। 14 के पास आए, 14 से भी ग्रेटर है 35, इसके राइट में भी गए, यहां पर आए, इसके राइट में भी जाना है। इसके राइट में पोजीशन खाली है क्या, हाँ इसके राइट में पोजीशन है जो खाली है, इसके राइट का जो पोजीशन है जो खाली है, और 35 स्टोर करना है। यहां पर हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम स्टोर करते हैं यहां पर, सेम चीज को, सेम को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या है ऊपर में 10, 8, 14, 19, 12, और इसके राइट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 19 के राइट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 19 के राइट में हम ऐड कर रहे हैं अपना एलिमेंट 35 को हम ऐड कर दिए। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या कि एवीएल, देखो बीएसटी तो है, बीएसटी के अकॉर्डिंग हम किए, बीएसटी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बीएसटी अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लेकिन एवीएल शायद डिस्टर्ब हो गया हो। एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो कहां पर चेक करना है भाई, सब एलिमेंट को चेक करना है क्या, नहीं,
सब एलिमेंट को चेक नहीं करना, हम जहां पर ऐड किए हैं वहां से ऊपर की ओर जाना है, वहां से ऊपर की ओर जाना है। जहां पर पहला प्रॉब्लम मिल जाए वहां स्टॉप कर जाएंगे। समझ रहे हो बात को? जहां पर हम ऐड किए हैं उससे रूट की ओर जाना है, ट्री का जो रूट है, ट्री के रूट की ओर जाना है। उस रास्ते में जहां भी प्रॉब्लम मिल जाएगा वहां हम स्टॉप कर जाएंगे। सब एलिमेंट को नहीं देखेंगे, जैसे 8 को 12 को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 35 यहां ऐड हुआ, 35 को देखते हैं। यहां क्या है? 0 है। यहां पर क्या है? 0 लेफ्ट का, राइट का 1 मतलब -1 हो गया। यहाँ क्या है? 1 -2, यहाँ भी -1 हो गया, अभी तक ओके है। यहाँ क्या है? 1 -3, देखो 1 2 3, 1 -3 तो क्या हो गया? यहाँ पर 1 -3 मतलब कि -2 हो गया, ये -2 हो गया। यहां पर प्रॉब्लम है, दिख गया हम लोग को। प्रॉब्लम कहां पर है? दिख गया हम लोग को। प्रॉब्लम यहां पर है, ठीक है। कहा गया यहां से रूट तक गए हैं ना, यही बात हम बता रहे थे कि प्रॉब्लम हो। वो लास्ट क्वेश्चन जो देखे थे वहां पर क्या था कि अगर ए एलिमेंट नहीं रहता है, यहां पर ये एलिमेंट 12 मान लो नहीं रहे, 12 नहीं रहे तो क्या दिखेगा भाई? यहाँ 0 है, यहाँ -1, यहाँ पर ही -2 होता है। प्रॉब्लम यहाँ ही आ गया। हम यही बताना चाह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम इसके जस्ट ऊपर में चला है, हो सकता है रूट तक जाना पड़े। देखो यहाँ रूट तक गए हैं तब प्रॉब्लम मिला है हम लोग को, रूट के पास में प्रॉब्लम हुआ है। यही बता रहे थे, प्रॉब्लम को जब चेक करने जाएंगे, पहला तो इसको जब हम लिंक करने के लिए आए, अपना नोड को, अपना एलिमेंट को ऐड करने आए, तब लॉगिन टाइम लगा सबसे नीचे आने में, लॉगिन टाइम क्योंकि बैलेंस्ड है। उसके बाद जब सर्च कर रहे हैं प्रॉब्लम को तब भी लॉगिन लगा है। बाकी नोड क्रिएशन हो गया, इसको लिंक करना हो गया, ये सब कांस्टेंट टाइम लगता है। मेन क्या है? पोजीशन को सर्च करना और प्रॉब्लम को सर्च करना, ये दोनों में लॉगिन टाइम लगता है। इसके चलते ही इंसर्शन में कितना टाइम लगेगा? टोटल लॉगिन टाइम ही लगता है, बिगो लॉगिन लगता है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पर आया है, किसके चलते प्रॉब्लम आया है भाई? ये देखेंगे तो -2 है, मतलब कि लेफ्ट में कम होगा, राइट में ज्यादा रहा होगा, राइट का हाइट ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो राइट में एक राइट हम लिए, एक राइट लिए। अब इस राइट के बाद यहां से लेफ्ट लें या राइट लें ये भी नहीं पता है, यहां से लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। मान लो यहां से हम लेफ्ट लेते हैं तो क्या देख रहे हैं? यहां पर 1 है, यहां पर लेफ्ट से 2 मिल रहा है, 1 -2, इसके चलते प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इसके चलते प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सिंपल एक और बात ध्यान देना है कि जब प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसा है, एलएल है या आरआर है या आरएल है, प्रॉब्लम को जब हम देख रहे हैं, सिंपल जानो जो नया नोड ऐड किए हैं उसी डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुआ होगा ना, सेम डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुआ होगा ना। जब हम चेक कर रहे थे कि प्रॉब्लम कहां पर है तो क्या किए थे? जहां ऐड किए हैं वहां से हम रूट की ओर मूव कर रहे हैं, वहां से हम रूट की ओर मूव किए हैं। तो एक बात ये भी जान लो कि प्रॉब्लम किस टाइप का है उसको देखने के लिए जहां पर भी प्रॉब्लम हुआ है वहां से जो नोड हम ऐड किए हैं उसके साइड में बढ़ेंगे 2 स्टेप। जो नोड हम ऐड किए हैं उस नोड के रास्ते में हम 2 स्टेप बढ़ेंगे। तो यहां आने का रास्ता क्या है? यही रास्ता है ना, मतलब यहां से राइट लिए, फिर से यहां से एक और राइट लिए, यहां राइट लिए, यहां भी राइट लिए। आरआर प्रॉब्लम हो गया। जब आरआर प्रॉब्लम होता है तो कैसे रिजॉल्व करते थे? आरआर प्रॉब्लम जब हुआ था, सिंपल याद करो, यहां क्या था? 1 2 3, ये क्या था? यहां पर 0 आ गया, यहां पर -1 आया, यहां -2 आ गया, ठीक है। ये आरआर प्रॉब्लम है, आर प्रॉब्लम है। इसको रिजॉल्व हम कैसे किए थे? इस 2 को फिक्स करके 1 को हम रोटेट किए थे ना, 1 को हम रोटेट करके यहां लेकर चले आए थे ना, यहां 1 को लेकर चले आए थे ना। तब ये क्या हुआ था? इसको क्या बोलते थे कि इसको करके एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब लेफ्ट रोटेशन करना है। इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। जब एलएल रहे तो राइट रोटेशन करना है, आरआर रहे तो लेफ्ट रोटेशन करना है। इसके बाद में कैसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिला था? इसके बाद में मिला था 2, यहां पर 1, अच्छा यहां 2, यहां 1, यहां पर 3, ठीक है। यही मिला था हम लोग को आउटपुट। यहां क्या था? यहां 2 था, यही आउटपुट मिला था। अब यहां पर क्या था? यहां 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, एवीएल सेटिस्फाई कर गया। मतलब क्या कि जब आरआर प्रॉब्लम था तो लेफ्ट रोटेशन किए थे हम लोग, सेम लेफ्ट रोटेशन यहां भी करना है, यहां भी करना है। किसके अराउंड करेंगे भाई? तो जहां प्रॉब्लम है उसके नीचे वाले आर जो है उसको हम फिक्स कर लेंगे, और ऊपर वाला जो आर है, ऊपर वाला आर है, इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। समझ गए हो? अब वही काम हम यहां पर करने वाले हैं। आर इसको हम फिक्स कर लेंगे, यहां से यहां तक को फिक्स करेंगे। नीचे का जो आर है उसको हम फिक्स कर लिए, ठीक है। ऊपर का जो आर है उसको रोटेट करेंगे। कैसे? 10 को हम देखो नीचे लेकर आ रहे हैं,
10 को नीचे आ रहे हैं, कहां पर लेके जाना है, 14 का लेफ्ट चाइल्ड के जगह पर 10 को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लेफ्ट रोटेशन करते हैं, लेफ्ट रोटेशन अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, यहां पर क्या है, यहां पर मिलेगा 10 तो नीचे चला आया है, 10 अब रूट नहीं रहा, 10 नीचे चला आया, मतलब क्या ऊपर में क्या रहेगा 14, मतलब क्या यहां पर है 14, लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है, इसके लेफ्ट में 14 का लेफ्ट में कौन आने वाला है, 10 आने वाला है। यहाँ 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, कोई और चाइल्ड है जो ऐसे ही रह जाएगा। 10 का लेफ्ट में क्या है 8 है, 10 का लेफ्ट में 8 है, ऐसे ही रह जाएगा, और 14 का राइट है, ये सब भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 14 का राइट में क्या है, 14 के राइट में है 19, ऐसे ही रह गया, उसके बाद में 35, उसके बाद में राइट में 35, ये भी ऐसे ही रह गया। अब 14 का जो लेफ्ट चाइल्ड है, 14 का जो लेफ्ट चाइल्ड पहले से था, अब तो लेफ्ट में कुछ और हम ऐड कर दिए, लेफ्ट में यहां पर 10 को ऐड कर दिए, तो 14 का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका क्या प्रॉपर्टी है, 10 से ग्रेटर है, 10 का राइट में मतलब 10 से ग्रेटर है, 14 का लेफ्ट है मतलब 14 से स्मॉलर है। ठीक है, सेम यहां ऐड करना है, 10 से ग्रेटर 14 से स्मॉलर, 14 से स्मॉलर तो लेफ्ट में आ गया, 10 से ग्रेटर मतलब यहां से राइट होना है, राइट में क्या रहेगा 12 रहेगा, राइट में क्या है 12 आ गया। अब चेक करो एक बार एवीएल है या नहीं है, यहां क्या है 0 0, यहां तो चेक भी नहीं करना है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, जो जहां पर ऐड किए हैं वहां से रूट की ओर जाकर हम चेक करेंगे, ये सब में चेक भी नहीं करना है। यहां पर क्यों चेक करें, यहां पर प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, हमको पहले से ही पता है यहां पर प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां हम ऐड किए हैं उस डायरेक्शन में वहां से रूट की ओर ही प्रॉब्लम आया था, और वहां ही आ भी सकता है, किसी और जगह में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो पहले से ही बैलेंस्ड है ना, बाकी का तो हम बोल ही रहे हैं कि यहां पर एवीएल है, ये जो ट्री मेरा है, ये ट्री मेरा एवीएल है, हम पहले ही बता चुके हैं, तो बाकी सारा नोड तो कंडीशन को पहले से ही फॉलो कर रहा है। अभी जो ऐड किए हैं, अभी जो हम ऐड किए हैं उसके चलते प्रॉब्लम राइज हुआ है, तो वहां से रूट की ओर जाकर देखें, यहां प्रॉब्लम मिला था, फिर से यहां से रूट की ओर जाकर देखेंगे, यहां क्या है 0 है, यहां क्या है 0 -1 तो -1 हो गया, यहां पर क्या है 2 और यहां 2 मतलब यहां 0 हो गया, मतलब क्या है ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एवीएल बन गया, ये मेरा एवीएल बन गया। समझ रहे हो बात को, राइट राइट जब आरआर प्रॉब्लम था तो एक लेफ्ट रोटेशन जब हम किए हैं तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, टाइम यहां पे कितना लगा होगा, एक क्रिएट करने 35 के लिए, एक क्रिएट करने के लिए बिगो 1 टाइम लगा, इसके पोजीशन को सर्च करें 35 कहां पर ऐड करें उसके लिए लॉगिन टाइम लगा है, प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए यहां से हम रूट तक गए हैं, यहां से रूट के डायरेक्शन में हम मूव किए हैं, मैक्सिमम वर्स्ट केस में हमको रूट तक जाना पड़ा है, वो कितना हो गया लॉग एन हो गया, क्योंकि हाइट उतना ही है, हाइट उतना जितना नीचे आए थे, यहां पर जितना हाइट हम नीचे आए थे ट्रेवल करके उतना ही हाइट ऊपर तक जाना है वर्स्ट केस में, तो लॉग एन हो गया, प्लस में कुछ लिंक को चेंज करना है, जैसे क्या यहां पर क्या हम लिंक किए हैं 14 का लेफ्ट चाइल्ड में 10 आ गया है, तो क्या लिखेंगे भाई 14 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 10, उसके बाद में क्या है 10 का राइट चाइल्ड, 10 का राइट चाइल्ड इक्वल टू 12, पहले क्या था 10 का राइट में 14 था, लेकिन अब क्या हो गया अब 12 हो गया, यही कोड इतना रहेगा। तो लिंक करने में कितना टाइम लगेगा, लिंक करने में बिगो 1 टाइम लगा है, बिगो 1 टाइम लगा है, ये लिंक करने में नया जो भी प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम के चलते एक क्या था नोड क्रिएशन का भी टाइम हो गया, एक और बिगो 1 टाइम रख लो, किसके लिए पहली बार जब हम लिंक किए थे 35 को उसके लिए रख लो, एक क्रिएशन हो गया, एक क्रिएशन हो गया, एक 35 को जब लिंक किए वो हो गया, एक पोजीशन जो सर्च किए हैं लिंक करने के लिए उसका टाइम हो गया, एक और जो प्रॉब्लम आया है एवीएल ट्री के लिए, एवीएल ट्री का जो कंडीशन जो फुलफिल नहीं हुआ था ऐड करने के बाद में, एवीएल ट्री का जो कंडीशन है जो फॉल्स हो रहा था उसको चेक करने के लिए लॉग इन लगा है, फिर एक रोटेशन के लिए अलग से बिगो 1 लगा, टोटल कितना हो गया, टोटल 2 लॉग इन हो गया, कांस्टेंट को हम हटा लेंगे, 2 लॉग इन हो गया, मतलब क्या है बिगो ऑफ लॉग इन टाइम लगा। प्रॉब्लम कोई भी हो ऐड करने का, इंसर्शन का टाइम है जो लॉग इन ही रहेगा, जैसे यहां पर एलएल में लॉग इन था, यहां इंसर्शन के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो ये टाइम हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा लॉग इन, ये बात फिक्स है। समझ रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि बिगो 1 टाइम लगेगा, क्यों बिगो 1 टाइम भी इसलिए नहीं लगेगा, समझो बात को, जैसे क्या बीएसटी में जब हम इंसर्ट करते थे तो वर्स्ट केस में n टाइम लगता था, वर्स्ट केस में n टाइम लगता था, क्यों क्योंकि एक ही साइड में मान लो रहे सारा नोड, तो वर्स्ट केस में n टाइम लगता था। बीएसटी का हम बात कर रहे हैं, बीएसटी में वर्स्ट केस में नोड को इंसर्ट करने में वर्स्ट केस में n टाइम लगता था, बेस्ट केस में कितना लगता था, मान लो सब नोड एक ही साइड का है, एक स्मॉलर एलिमेंट मिला ऊपर में ही ऐड कर दिए,
तो बेस्ट केस में कांस्टेंट टाइम लगता था, लेकिन एवीएल में हमेशा ही लॉग इन लगेगा, एवरी टाइम लॉग इन लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर वर्स्ट केस जैसा कुछ सीन ही नहीं है। यहां पर सब एलिमेंट को एक साइड हम रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब एलिमेंट को अगर एक साइड में रखेंगे एवीएल रहेगा ही नहीं। एवीएल के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है? बैलेंस्ड भी होना चाहिए। तो जब कभी भी नया नोड ऐड करेंगे तो जहां पर नल है लीफ के पास में जाएंगे, यहां पर क्या है? लीफ है जो लॉग इन हाइट पर रहता है। समझ रहे हो बात को? लॉग इन रहना तो क्या हमेशा ही एक इंसर्शन करेंगे तो एक इंसर्शन के लिए लॉग इन लगेगा, ये बात पक्का है, ये बात फिक्स है जो। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। एक और क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? आरएल प्रॉब्लम है, इसको भी देखते हैं। जितना भी प्रॉब्लम है देखो, पहला में टाइम ज्यादा लगा था एलएल में, आरआर में कम टाइम लगा है, क्योंकि देखो बेसिक चीज समझ जाओगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में टाइम कम ही लगेगा। इसलिए जो भी बेसिक रहे उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। और ये चीज जब समझ गए किस तरीके से सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये अगर समझ गए मतलब कि एवीएल ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि एवीएल में बोलेगा क्या? पहले से एक ट्री बता देगा, उसमें क्या बोलेगा? कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद में वो ट्री कैसा दिख रहा है उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, तो इंसर्शन इसके लिए सीखना जरूरी है। अब देखो एक और प्रॉब्लम देते हैं, क्या है? आर एल प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है ना, आर एल है। ठीक, यहां पर हम एलिमेंट्स लेते हैं, मान लो 20, 30, 10, 25। ठीक है, अभी तक क्या है? ए एवीएल है, चेक कर लेते हैं। बीएससी तो है भाई, इससे ग्रेटर है, ग्रेटर स्मॉल देख लिया है। अब एवीएल है या नहीं चेक करते हैं हम। यहाँ क्या है? 0 हो गया, यहाँ पर भी देखो 0 है, यहाँ पर क्या है? -1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर क्या? 1 - 2 -1 हो गया। ठीक है, अभी तक क्या है? एवीएल है, -1 है, मतलब कि -1 to 1 के बीच में सबका बैलेंसिंग फैक्टर है, तो एवीएल है। अभी तक बात पक्का है। अभी क्या है? अभी ये एवीएल है, फिक्स है। ठीक, अब इसके बाद में एक एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, एक एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट 22 को हम इंसर्ट करते हैं। इसमें 22 एक एलिमेंट है, उसको हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो 22 कहां पर इंसर्ट होगा? कहां पर इंसर्ट होगा भाई? तो 20 से ग्रेटर है तो इसके राइट चले गए, 30 से स्मॉलर है लेफ्ट चले आए, 25 से स्मॉलर है इसके भी लेफ्ट चले आए। मतलब यहाँ पर क्या है? स्पेस खाली है ना, यहाँ पर कौन सा ऐड होने वाला है? 22 यहाँ पर ऐड होगा। 22 है जो यहाँ पर ऐड होने वाला है। समझ रहे हो बात को? अब देखो 22 को हम ऐड करके एक बार दिखाते हैं कि ये ट्री कैसा दिखेगा, कुछ इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सबसे ऊपर में कौन है? सबसे ऊपर में है 20 है, 20 का लेफ्ट में क्या है? 10 है, राइट में क्या है? 30, इसके लेफ्ट में क्या है? 25। अब इसके लेफ्ट में क्या आने वाला है? 25 के लेफ्ट में क्या होगा? 22 है, 25 से स्मॉलर है तो इसके लेफ्ट में ही आएगा। मतलब क्या है? देखो 20 से ग्रेटर है, इसके राइट में चला गया, 30 से स्मॉलर, 25 से स्मॉलर, इसके लेफ्ट में आया, इसके लेफ्ट में क्या आ गया? इसके लेफ्ट में आ गया 22। ठीक है, अब देखेंगे कि सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एवीएल का या नहीं। तो किसको किसको देखेंगे? सब नोड के लिए देखेंगे क्या? सब नोड के लिए देखेंगे क्या? सब नोड के लिए नहीं देखेंगे। एक और चीज देखो, मान लो यहां पर 30 जो लिए है ना, एक और यहां पर ले लेते हैं 40 ले लेते हैं। चलो एक और यहां पर 40 को ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये 40 है, 40 का भी इनिशियली क्या है? 0 है। ठीक है, क्यों लिए हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे अच्छा चीज है। ठीक है, एक साथ में एक ही क्वेश्चन में हो गया। यहां पर मान लो 40 ले लिए। ठीक, यहां पर क्या है? यहां पर 40 एज इट इज आ जाएगा, जैसे वहां पर है 40, वहां से यहां कॉपी हो गया। अब देखो जब हम 22 को हम ऐड किए हैं यहां पर, तो प्रॉब्लम कहां पर हो सकता है? प्रॉब्लम कहां कहां हो सकता है भाई? तो 22 से हम कहां मूव करेंगे? रूट की ओर मूव करेंगे। कौन सा रूट? जो पूरे ट्री का रूट है उस रूट की ओर हम मूव करेंगे। बाकी एलिमेंट को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि देखो 40 के पास में प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 40 के नीचे कुछ ऐड ही नहीं किया, क्यों प्रॉब्लम होगा? जो यहां रहेगा सेम यहां रहेगा। देखो जैसे यहां पर क्या है? 0 आ गया। 22 में क्या है? इसमें क्या है? 10 में क्या है? 0 आ गया। 10 में पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। 40 में पहले 0 था, अभी भी 0 है। किसी और ब्रांच में क्यों चेंज होगा? किसी और ब्रांच में प्रॉब्लम क्यों होगा? समझ रहे हो? मान लो तुम्हारा भाई एक है जो पहले से सेपरेट रह रहा है,
तुम्हारे पास में 1,000 रुपया है, उसके पास में भी 1,000 रुपया है, अपना अपना पैसा दोनों का है। वो अपना 1,000 में से 900 रुपया खर्च कर दिया, फी का पैसा था, स्कूल का फी जमा करना था दोनों को ही, वो 1,000 में से 900 खर्च कर दिया। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा तो है ही बचा हुआ। प्रॉब्लम तुमको नहीं हुआ, प्रॉब्लम उसको हुआ है, प्रॉब्लम उसको हुआ जो खर्च किया। बस वही चीज यहां भी है, जहां पर ऐड हुआ है प्रॉब्लम वहां ही होगा, मतलब उस ब्रांच में ही होगा, वहां से रूट तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्या 1 माइनस 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 3, यहाँ पर 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2 आ गया, यहाँ -2 आ गया। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है जो एवीएल ट्री या कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को, प्रॉब्लम देखो यहां पर है। पहले क्या किए थे, कांस्टेंट टाइम में हम नोड को क्रिएट किए हैं, फिर लॉग इन टाइम में यहां से यहां आकर हम ऐड कर लिए। समझ रहे हो, टाइम को भी देखते चल रहा है, सेम टाइम लगेगा, ऐसे सब में सेम टाइम लगेगा, जितना भी है सब में सेम टाइम लगेगा, कंफर्म चीज है। प्रॉब्लम कोई भी रहे, अरे रोटेशन ही करना है ना, एक या 2 रोटेशन करना है, बाकी यहाँ ऊपर में एलएल और आरआर में एक एक रोटेशन में सॉल्व होता है। यहाँ पर क्या है, 2 रोटेशन रहता है, पहला एक राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन, इसमें एक लेफ्ट एक राइट, 2 रोटेशन चाहिए। कांस्टेंट टाइम लगता है, चाहे 1 रोटेशन करो या 2 रोटेशन करो, टाइम कांस्टेंट है। बोलो सर्च करने में लॉग इन क्यों लगता है, क्योंकि सर्च करने में रूट से हम लीफ की ओर आते हैं, और लीफ होता है जो लॉग इन डिस्टेंस पर होता है, तो लॉग इन स्टेप्स हम लोग को ट्रेवल करना होता है। अभी छोटा ट्री है इसलिए दिख रहा है कि अच्छा यहां से नजदीक है, मान लो 1 लाख एलिमेंट्स रहे, इसमें 5 लाख एलिमेंट्स रहे, वहां पर टाइम लॉग इन फैक्टर करेगा। यहां पर कांस्टेंट दिख रहा है, लॉग इन लिखो या फिर 2 3 लिख लो, बात एक है, लेकिन 1 लाख एलिमेंट रहेगा तब। तो हम लोग जो भी काम करते हैं कंप्यूटर साइंस के एरिया में, वो देखते हैं कि लार्जर एलिमेंट के लिए क्या होने वाला है, लार्जर एलिमेंट के लिए किस तरीके का बिहेवियर है, उसके लिए ही लॉग इन टाइम लिखे हैं वहां पर हम लोग, कि मान लो n का वैल्यू बहुत ज्यादा रहे। अभी तो सबके लिए कांस्टेंट आएगा कम एलिमेंट में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखिए 22 के चलते प्रॉब्लम देखो यहां आया है। कौन सा प्रॉब्लम है भाई, अब देखेंगे कि ये चारों प्रॉब्लम में से ये 4 जो प्रॉब्लम है, ये 4 पर देखो आरआरवी हम लोग देख लिए हैं अभी, ठीक। अब ये 4 प्रॉब्लम में से कौन सा प्रॉब्लम है देखेंगे, तो क्या करेंगे, जहां पर प्रॉब्लम हुआ है वहां से हम मूव करेंगे, किसके रास्ते में, कौन से रास्ते में मूव करेंगे, जहां नया नोड ऐड किया गया था, जहां पर नया नोड ऐड किया गया था, क्योंकि इसको पता है कि नया नोड जहां ऐड हुआ उसके चलते ही प्रॉब्लम हुआ है, उस रास्ते में ही जाकर देखेंगे हम, ठीक है। तो यहां से नया नोड जाने का रास्ता क्या है, यहां से ऐसे आए ऐसे जाना, मतलब क्या है, यहां से एक लेफ्ट लेंगे फिर यहां से एक राइट लिए, यहां से एक राइट लिए, यही रास्ता है ना, लेफ्ट लिए, यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां जाएंगे क्या, यहाँ 22 देखो यहां ऐड है, इस रास्ते से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो यहां से एक लेफ्ट लिए हैं, यहां से एक राइट लिए हैं, इस डायरेक्शन में है, मतलब कि एल आर प्रॉब्लम, यहां क्या है, एल आर प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है ना, ठीक है। एल आर प्रॉब्लम मतलब कि, अच्छा सॉरी एल आर नहीं है, ये राइट है, सॉरी यहां क्या है, पहला राइट लिए यहां चले आए, उसके बाद लेफ्ट लिए हैं, यहां चले आए, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया था। चलो यहां पर देखो आराम से, यहां क्या है, 2 के राइट में, जब 20 के राइट में हम यहां मूव किए हैं, तो पहला राइट मिला है, एक राइट में आए, फिर उसके बाद में ये जो नया एलिमेंट ऐड किए थे, इंसर्ट किए थे, इसके डायरेक्शन में जब हम गए हैं तो अगला लेफ्ट लेना पड़ा है, मतलब कि पहला राइट उसके बाद में लेफ्ट लिए, ठीक है। कौन सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया आर एल प्रॉब्लम है। और आर एल प्रॉब्लम में क्या करना होता है, पहले जो प्रॉब्लम था एल एल और आर आर प्रॉब्लम में क्या करना था, एक रोटेशन करना था, अगर एल एल है तो राइट रोटेशन कर दिए, अगर आर आर है तो लेफ्ट रोटेशन कर दिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आर एल आया है, आर एल प्रॉब्लम क्या है, ए है, इसमें क्या करना, पहला राइट दूसरा लेफ्ट। सिंपल देखो, एक एग्जाम्पल हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर देखो कैसा है, मान लो आर एल है ना, आर एल है, ठीक है, तो यहां से क्या है 5 9 7, ठीक है, यहां क्या हो गया, आर हो गया, यहां एल हो गया, यही प्रॉब्लम है ना, 5 से ग्रेटर 9 है, 9 से स्मॉलर 7 है, यही प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम में करते क्या थे, इस प्रॉब्लम में क्या करते थे, पहला राइट रोटेशन लेना है, कहां से, नीचे का एल वाले को फिक्स रखना है, अभी नहीं, नीचे का जो एलिमेंट है, नीचे का जो है एल है, इसके लिए, इस एल के लिए राइट रोटेशन करना है,
इस एल के लिए ही, नीचे वाला को ही। पिछला में क्या था, लास्ट में एल एल और आर आर में क्या किए थे, नीचे वाले को हम फिक्स किए थे ना, नीचे वाले को हम फिक्स किए थे ना। इस बार क्या है, सबसे पहले नीचे वाले को ही मूव करना है। रोटेशन जो है सबसे पहले नीचे वाले को देना है। एल, जहां पर एल है, एल जो ऐसा लाइन है, लिंक है, उस लिंक के अराउंड रोटेट करना है। कैसा, राइट रोटेशन करना है। यहां पर क्या करना है, यहां पर एक राइट रोटेशन करना है। मतलब क्या है, इसको हम राइट जब करेंगे इस तरीके से, राइट मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। इस तरीके से 9 नीचे चला है, 7 ऊपर चला है, फिर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा कुछ। 5 है यहां पर आ जाएगा 7 यहां से ऊपर चला आया तो यहां चला आया, 9 नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, 9 नीचे चला गया, नीचे इसी रास्ते में आया, मतलब कि 9 यहां चला आया, ऐसे चला आया। ठीक है, मतलब क्या है, पहला राइट लिए हैं तो आप प्रॉब्लम हम लोग का बन गया है आर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। जब कभी भी आर एल प्रॉब्लम मिला है हम लोग को आर एल प्रॉब्लम जब मिला है तो पहला राइट लेना है। राइट किसका लेना है भाई, जो नीचे एल वाला पार्ट है, आर एल वाला जो पार्ट है, इसका एक राइट रोटेशन करना है हम लोग को। पहला राइट रोटेशन करना है, नीचे वाले का राइट जब रोटेट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, 7 ऊपर चला आया, 9 नीचे चला गया, 7 ऊपर आया, 9 नीचे चला गया। अब क्या प्रॉब्लम है, अब कौन सा प्रॉब्लम है, अभी आर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। जब आर हो गया उसके लिए तो हम पहले से ही जानते हैं ये कि लेफ्ट रोटेशन चाहिए। मतलब क्या, अगला रोटेशन क्या है, लेफ्ट रोटेशन है। किसके अराउंड में, ऊपर वाले के अराउंड में रोटेट करना है, ऊपर वाले को करना है। पहला रोटेशन नीचे वाले का होगा, दूसरा ऊपर वाले का होगा। ठीक है, सिंपल याद रखना कि आरएल जब भी प्रॉब्लम रहे, एक राइट रोटेशन लेना है, किसका, जो एल है उसका लेना है। फिर अगला क्या है, एल लेना है, लेफ्ट रोटेशन लेना है, किसका, ऊपर वाले का जो आर है। ठीक है, तो यहां पर जब इसको हम लेंगे एक लेफ्ट रोटेशन, जब लेफ्ट रोटेशन हम एक यहां करेंगे इसके अराउंड में, तो यहां से जब एक लेफ्ट रोटेशन जब हम करते हैं तो क्या दिखता है, इसको लेफ्ट में नीचे लेकर जाएंगे। जब हम 5 को जब हम यहां लेकर आएंगे तो क्या दिख जाएगा, यहां पर ऐसा 7 है, यहां पर आ गया 5 और यहां पर आ गया 9। क्या हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या है, एवीएल है, यहां पर देखो 0 0, यहां भी 0, एवीएल ट्री बन गया। यहां पर क्या था, एवीएल नहीं था, यहां भी एवीएल नहीं था, लेकिन अब जाकर एवीएल बना है। पहला राइट रोटेशन किए हैं, दूसरा लेफ्ट रोटेशन हम किए हैं। ठीक है, सेम काम यहां भी करना है, सेम काम को यहां भी करना है, समझ रहे हो। तो पहला जो राइट रोटेशन लेंगे यहां से एक हम क्या करने वाले हैं, एक लेने वाले हैं राइट रोटेशन। ठीक, एक राइट रोटेशन हम लेने वाले हैं। तो राइट रोटेशन किसका लेने वाले हैं, आर और एल है, तो एल वाला जो पार्ट है इसका राइट रोटेशन हम लेने वाले हैं, इस एल वाले पार्ट का। तो क्या होगा, 30 को यहां से क्या करेंगे, 30 को हम नीचे की ओर मूव करवाएंगे, 25 को ऊपर की ओर करेंगे। इसका राइट लेना है, क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, तो 25 रोटेट करके यहां चला आएगा, 30 नीचे चला जाएगा। तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 20 ऊपर तो है, फिक्स रहेगा अभी भी, 20 ऊपर में अभी भी फिक्स है, 20 का लेफ्ट में क्या है 10, ये अभी भी फिक्स है, 10 अभी भी फिक्स है। अब जब 25 को हम ऊपर लाए, 30 को नीचे ले आए, 30 की जगह पर कौन आ गया, अब 25 चला आया। मतलब क्या है कि 30 की जगह पर अब आ गया है 25, मेरा 25 आया है। 25 का लेफ्ट में क्या है, 25 के लेफ्ट में 22 है, ये तो फिक्स है अभी भी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 25 के लेफ्ट में क्या है 22 है, लेफ्ट में 22 है, ये अभी भी फिक्स है। और उसके बाद में इसका जब राइट लिए हैं तो 30 क्या है, 30 25 का नीचे चला आया, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, 30 25 ऊपर जा रहा है। ये ऐसे जब मूव किए हैं 25 के राइट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 25 के राइट में क्या आ गया, अब 30 आ गया। ठीक है, 25 के राइट में क्या है 30 आ गया, 30 के राइट में क्या है 40 है, जैसे है 40 वैसे ही अभी भी रह जाएगा। मतलब क्या है 30 का राइट में क्या है 40 है, ये ऐसे ही रह गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक राइट रोटेशन जब हम लिए हैं, तब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब कौन सा प्रॉब्लम है, देखो भाई, अब कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब देखो यहाँ पर अभी भी हम देखते हैं, इसका लेफ्ट में O1 है, राइट में O1 2 3, O1 -3 -2, अभी भी प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है भाई, इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है ना। मतलब क्या है कि ये
आर राइट गए, यहां से फिर से एक राइट गए, यहां भी राइट गए, मतलब आर आर प्रॉब्लम अब हो गया। यहां जो प्रॉब्लम है, यहां पर कौन सा प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है आर आर प्रॉब्लम है। पहले क्या था, आर एल प्रॉब्लम था, आर एल से एक राइट रोटेशन लिए, राइट करने के बाद में अब आर आर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। जब आर आर प्रॉब्लम हो गया तो आर आर के लिए पहले से पता है क्या, लेफ्ट रोटेशन लेंगे, समझ रहे हो। यहां पर राइट लिए है किसका, ये बात को अच्छे से याद रखना, जो राइट रोटेशन किसका लेना है, जो एल वाला पार्ट है नीचे का उसका राइट लेना है, ये बात याद रखना, जो इसका राइट लेंगे। अब यहां पर आरआर को सॉल्व करने के लिए, आरआर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लेफ्ट रोटेशन लेंगे, लेफ्ट रोटेशन लेंगे। किसका भाई, आर आर है तो ऊपर वाले पार्ट का लेंगे, ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है इस पार्ट का हम लेफ्ट रोटेशन लेंगे, इस पार्ट का हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका लेफ्ट मतलब क्या है, 20 को नीचे लेकर चले आना, 20 को नीचे लेकर चले आना है, ऐसे 20 नीचे चला आएगा, मतलब क्या 25 का लेफ्ट में अब 20 आ जाएगा, मतलब क्या है 25 ऊपर रह गया, इसके राइट में क्या है 20 आ गया, इसके राइट में क्या है, राइट में 20 आ गया, 20 का लेफ्ट में क्या है 10 है, वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, 10 वैसे ही रह जाएगा। 25 के राइट में क्या है 30 और 40 वो ऐसे ही रह गया, 25 के राइट में क्या है 30 है, इसके राइट में क्या है 40 है, ये एज इट इज रह गया जैसे पहले से था। अब एक और चीज देखो, जब 20 को नीचे लाए तो 25 के लेफ्ट में, 25 के लेफ्ट में हम 20 ऐड किए हैं, 25 का लेफ्ट में पहले से एक एलिमेंट था ना, पहले से एक एलिमेंट है ना 22, एक एलिमेंट है ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि 20 से ग्रेटर है एलिमेंट, 25 से स्मॉलर है, 20 से 22 क्या है 20 से ग्रेटर है, 25 से स्मॉलर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 20 से ग्रेटर है तो 20 से ग्रेटर, 25 से पहले स्मॉलर है, इसके लेफ्ट चला आया, 20 से ग्रेटर है तो इसके राइट चला गया, क्या है भाई 22 है, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, एक लेफ्ट रोटेशन जब हम लिए हैं, अब चेक करो कि एवीएल है या नहीं है। सब एलिमेंट देखो, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसके लिए 1, इसके लिए 0। अब एवीएल बन गया है मेरा, यहां पर क्या है, ये क्या बन गया, ये मेरा एवीएल ट्री बन गया। जो टाइम कितना लगा इसमें, सेम टाइम लगा है, पहले एक रोटेशन कर रहे थे अब 2 रोटेशन किए हैं, पहला रोटेशन राइट लिए हैं, दूसरा लेफ्ट रोटेशन किए हैं, बस 2 रोटेशन किए हैं, एक रोटेशन का टाइम बस इंक्रीज हुआ और कुछ नहीं हुआ है। रोटेशन करने का मतलब क्या हो गया, कुछ लिंक्स को चेंज कर देंगे, कुछ लिंक को चेंज करेंगे। जैसे क्या, अगर इनिशियली यहां से देखते हैं, यहां से अगर यहां तक के लिए हम देखते हैं टोटल कितना लिंक चेंज हुआ है, टोटल क्या हो गया 25 का लेफ्ट में 20 आ गया, पहले 25 के लेफ्ट में 22 को ऐड किए थे, अब क्या 25 के लेफ्ट में 20 इस तरीके से लिखेंगे, 25 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 20, या फिर इंडिविजुअली यहां से यहां जाने के लिए लिंक कितना हुआ है उसको भी हम लिख सकते हैं, एक बार यहां लिंक लिखेंगे, एक बार यहां लिंक को चेंज किए। जैसे क्या राइट रोटेशन जब हम किए हैं इसमें क्या है, इसको रोटेट किए हैं ना, मतलब क्या है 25 ऊपर आया है तो क्या किए भाई 20 का राइट चाइल्ड, 20 का राइट इक्वल टू 25 हो गया। उसके बाद में 25 का राइट इक्वल टू 30, 25 का राइट चाइल्ड इक्वल टू 30, ये दोनों लिंक यहां पर चेंज कर दिए। उसके बाद में जब ये ट्री बन गया, इससे जब हम इसको बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मान लो यहां हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, इससे जब हम इसको बना रहे हैं तो क्या करेंगे भाई 25 का लेफ्ट में 20 है, क्या करेंगे 25 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 20, 25 का लेफ्ट चाइल्ड में 20 ले आएंगे, 20 का राइट में 22 ले आएंगे, 20 का राइट चाइल्ड इक्वल टू 22, बस ये हो गया। एक रोटेशन एक्स्ट्रा है, कुछ और कोड, 2 लाइन कोड अलग से एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, बस यही चीज है यहां पर। समझ रहे हो बात को, ये समझ गए। एक किसके लिए है, ये है आरएल प्रॉब्लम जब क्रिएट होगा तब। टाइम कितना लगेगा यहाँ पर भाई, तो यहाँ भी वही है, नोड क्रिएशन का एक टाइम लगा है कांस्टेंट, उसके बाद में इसके पोजीशन को सर्च करने का टाइम लगा है log n, फिर यहां से प्रॉब्लम को सर्च करने का टाइम, जो प्रॉब्लम को देखते हैं यहां से रूट तक हम जाते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए log n लगा है, ठीक है। उसके बाद में कुछ रोटेशन टाइम लग गया, कांस्टेंट टाइम मिलेगा रोटेशन में, ठीक है। जहां प्रॉब्लम हुआ वहां ही रोटेट कर रहे हैं ना, सबसे नीचे तक कहां हम आए थे, जहां प्रॉब्लम हुआ वहां ही हम रोटेट कर रहे हैं, कांस्टेंट टाइम लगा, मतलब कि ये भी log n टाइम लगा। इंसर्शन का टाइम हमेशा ही log n लगेगा, ये बात फिक्स है, log n से एक्सीड नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि बैलेंस्ड है ये, इसके चलते ही। जबकि बीएसटी में इंसर्शन में n टाइम लगता है वर्स्ट केस में, क्यों, क्योंकि सारा एलिमेंट मानकर चलते हैं कि एक ही साइड में अगर होगा,
बेस्ट केस में क्या होता है कि सारा एलिमेंट एक साइड है, दूसरे साइड में ऐड करेंगे तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि मिनिमम टाइम भी, जब एवीएल का हम बात करते हैं तो इंसर्शन का मिनिमम टाइम भी log n ही रहेगा और मैक्सिमम टाइम भी log n ही रहना है, ना तो कम ना तो ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ गए। ये किसके लिए था, ये प्रॉब्लम किसके लिए था, ये आरएल प्रॉब्लम के लिए था, ये आरएल प्रॉब्लम के लिए था। ठीक है, ये तीनों हम लोग अभी तक देख लिए आरएल। एक और प्रॉब्लम क्या है, एलआर प्रॉब्लम है, इसको भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो एकदम आसान चीज है, सही से समझोगे इसको नहीं भूलोगे कभी, सही तरीके से अगर समझोगे कभी नहीं भूलोगे, और बहुत ही जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी लग रहा है। कहाँ खराब लग रहा है, कोई खराब लग रहा है क्या, लॉजिकल चीज है। कभी भी देखो लॉजिकल चीज कुछ भी पढ़ोगे उसमें मजा आएगा ही। लॉजिकल है भाई, कहाँ ऐड करना है, क्या प्रॉब्लम है उसको सर्च करना है, तो इसीलिए आराम से देखो, ये बेसिक है। एक और बचा हुआ है एलआर, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद एक्चुअल हम लोग कोई बड़ा सा ट्री लेंगे, उसमें कुछ इंसर्शन करेंगे, कुछ रिलेशन करेंगे, एवीएल का कुछ और प्रॉपर्टी है वो सब चीज को देखेंगे। जितना भी बेसिक चीज रहेगा, हर चीज एवीएल में जो भी कंसेप्ट है, जितना कुछ भी है, हम सब कुछ यहाँ बता देंगे, ताकि एवीएल ट्री से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो, चाहे किसी भी चीज का क्वेश्चन हो, कोई भी कंपटीशन का हो, गेट का हो या किसी और कंपटीशन का क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और लेते हैं प्रॉब्लम, यहाँ पर किसके लिए, एलआर प्रॉब्लम के लिए हम लोग को देखना है अब। ठीक है, एलआर के लिए तो यहाँ पर लेते हैं, मान लो कुछ डेटा लेते हैं 25, 15, 18, 30। ठीक है, ये क्या है, एक एवीएल ट्री है पहले से। ठीक है, मान लो यहां पर ले लेते हैं ऐसा, यहां पर चलो 10 ले लिए, एक 10 भी ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर ऐसा है, अभी देखो एवीएल है या नहीं है भाई। देखो यहां 0 आ गया, एवीएल है, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां पर 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 आ गया, ये 0, अभी तो एवीएल है, पक्का बात है। ठीक है, अब इसमें हम इंसर्शन करते हैं, अब इसमें हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक एलिमेंट को। मान लो मेरा एलिमेंट है 20 है। ठीक है, मान लो मेरा एलिमेंट है जो 20 है, 20 को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं इसमें। अब 20 को इंसर्ट करने के लिए उसके पोजीशन को सर्च करना होगा, कहां पर ऐड होगा भाई, क्या पोजीशन में ऐड होना है। तो यहां देखो 25 से 20 लेते हैं, 25 से छोटा है लेफ्ट गए, इससे ग्रेटर है राइट गए, इससे ग्रेटर है राइट गए। मतलब क्या है कि यहां पर ऐड होना है, क्या ऐड होना है 20, यहां पर क्या ऐड होना है 20 ऐड होना है यहां पर। ठीक है, 20 को हम यहां ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करके हम यहां देखते हैं क्या, नेक्स्ट एक और यहां ट्री बनाते हैं, क्या है, अच्छा यहां पर ऐड किए, डायरेक्टली इसमें ही करते हैं, इसमें इतना समझ में आ गया है, बाकी 3 देखिए आप समझ में आ गया है बेसिक चीज हम लोग को। 20 यहां ऐड किए, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है। ठीक है, तो रेड से हम अभी प्रॉब्लम को लिखे, कहां प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 20 है ना यहाँ पर, अच्छा इसको नया ड्रॉ ही कर लो यार, छोड़ो इसे ही करते हैं, कर ही लेते हैं। 25, 15, 10, 18, 20 और यहां 30। ठीक है, ये 20 क्या है, 20 है जो मेरा एलिमेंट ऐड हुआ है, यही एलिमेंट है ना। अब हम चेक करते हैं कहां कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, ये क्या है ऐड करने वाला है। ठीक है, ये इंसर्ट करना है, इसी को इंसर्ट करना है। ठीक है, यहां पर इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने के बाद हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या, तो कहां चेक करेंगे, यहां से जहां ऐड किए हैं उससे लेकर रूट तक हम जाएंगे, यही इतना चेक करना है और किसी साइड में नहीं चेक करना है। तो यहां देखो, यहां 0 है, यहां -1 हुआ, यहां पर क्या है 1 - 2, यहां भी -1, अभी तक सही है। फिर रूट में जाएंगे, यहां पर क्या है, यहां क्या है 1 2 3 -1, यहां क्या है 2 आ गया। मतलब क्या है कि यहां पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, एवीएल नहीं बनने दे रहा है। ठीक है, जब यहां पर प्रॉब्लम है तो यहां से जिस नया एलिमेंट को हम ऐड किए हैं उस डायरेक्शन में 2 स्टेप मूव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे कि ये सब में से कौन सा प्रॉब्लम है। बस 2 स्टेप देखेंगे, लेफ्ट राइट कौन सा है सब देखेंगे 2 स्टेप में, उसके बाद कोई ना कोई एक प्रॉब्लम इसमें से मैच कर जाएगा, क्योंकि उसमें सारा प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है लेफ्ट राइट का। ठीक है, 2 एलिमेंट के लिए सारा प्रोबेबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1 सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि यहां से जब इस एलिमेंट की ओर बढ़ेंगे तो यहां से पहला लेफ्ट लिए,
फिर उसके बाद इधर नहीं जाना है, यहां आने के लिए ऐसे मूव करना होगा, तो दूसरा क्या लिए, राइट लिए। कौन सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ प्रॉब्लम कौन सा हो गया, एल आर प्रॉब्लम हो गया। एल आर प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो एल आर में क्या करते थे हम लोग, पहला जो रोटेशन करते थे, जो देखो यहाँ पर रफ में हम दिखाते हैं, रफ के लिए देख लो, यहाँ पर एल आर के लिए हम क्या करते थे, पहले एल आर प्रॉब्लम में क्या था, यहाँ पर मान लो 7 3 5, ए क्या है, यहाँ एल है, यहाँ पर आर है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। इसके लिए हम क्या करते थे, पहले एल आर में क्या करना, एक लेफ्ट रोटेशन लेना है। एल आर में क्या है, पहले एक लेफ्ट रोटेशन लेना है। तो लेफ्ट किसका लेंगे भाई, तो लेफ्ट लेंगे जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है इसका लेफ्ट रोटेशन हम लेंगे, ठीक है। लेफ्ट लेंगे कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो क्या बन जाएगा, एक लेफ्ट रोटेशन जब यहां से हम ले लेंगे तो कैसा बना, लेफ्ट रोटेशन जब हम लिए तो कैसा स्ट्रक्चर होगा भाई, 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला आया, मतलब क्या है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। अब प्रॉब्लम कैसा बन गया है, एल और एल, एक मतलब क्या, एल आर प्रॉब्लम से जब हम एक लेफ्ट रोटेशन लेते हैं तो नया प्रॉब्लम क्या बनता है, एल एल, नया प्रॉब्लम क्या है, एल एल प्रॉब्लम बनता है। एल एल में क्या करना है, एक राइट रोटेशन लेना है, राइट किसका लेना है, ऊपर वाले का राइट लेना है, ठीक है। 7 को नीचे हम मूव करते थे, ठीक है, 7 जैसे ही नीचे मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5, राइट में क्या बन गया 7, लेफ्ट में क्या बन गया 3, ऐसा बन गया। अब देखो एवीएल है, यहां पर 0 0 0 एवीएल है, ठीक है। तो इसके लिए एल एल से क्या हम किए हैं, एक राइट रोटेशन लिए हैं, एक राइट रोटेशन लिए हैं, तब जाकर मेरा एवीएल बना है। क्या है, पहला लेफ्ट दूसरा राइट रोटेशन, पहला लेफ्ट दूसरा राइट। नाम में ही छुपा है कौन सा रोटेशन करना है, इसके नेम में ही छुपा है कौन सा रोटेशन करना है। एल आर है, पहला लेफ्ट दूसरा राइट करना है। जब आर एल था तो पहला राइट दूसरा लेफ्ट करना है। अब पहला रोटेशन जब कभी भी देखो, ये दोनों प्रॉब्लम रहे, आर एल रहे या फिर एल आर रहे, ये दोनों प्रॉब्लम में पहला जो रोटेशन होगा जो नीचे वाले पार्ट का होगा। जैसे क्या, पहला रोटेशन आर एल में क्या है, एल के लिए करना है, एल जो पार्ट जहां पर है वहां करना है। एल आर में क्या है, आर के लिए करना है। जैसे आर यहां पर है, इस आर के लिए हम एक लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं। इस आर के लिए जो आर वाला जो लेंथ है इसके लिए हम एक लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आर एल रहता तो जहां पर आर एल है तो एल जहां पर रहता, नीचे में एल रहता, एल के लिए एक राइट रोटेशन हम करेंगे। ये बात को याद रखना है बस। और ये दोनों में तो एक ही रोटेशन है, एल एल है तो राइट रोटेशन, आर आर है तो लेफ्ट रिवर्स करना है, बस उल्टा करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देख लिए कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में हम अप्लाई करेंगे सेम कंसेप्ट को। यहाँ क्या है भाई, एल है और ये आर है, तो एल आर में पहला रोटेशन कैसा होगा, एक लेफ्ट रोटेशन होगा। यहाँ क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन एक पहला होगा। किसके अराउंड होगा भाई, तो लेफ्ट रोटेशन किसको करना है, राइट आर वाले लेंथ को करना है, मतलब इसमें करना है, इसमें करना है। कैसे लेफ्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो 18 को ऊपर लेकर जाएंगे, 15 को नीचे लेकर आएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा कुछ बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, मान लो यहाँ 25 है, इसके नीचे में पहले क्या था, 15 था, लेकिन 15 अब नीचे आ रहा है, 18 ऊपर जा रहा है, मतलब कि 18 ऊपर चला आया, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ 18 रह गया, नीचे में क्या आ गया, नीचे में 15 आ गया। 15 के लेफ्ट में है 10, वो एज इट इज रह जाएगा। इसके नीचे में है 10, वो वैसे ही रह जाएगा। और क्या है, 18 के राइट में 20 है, 18 का राइट में 20 है, वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। 18 के राइट में 20 है जो, और 25 के राइट में 30 है, 25 के राइट में 30 है, वो भी ऐसे ही रह जाएगा। अब जो प्रॉब्लम कन्वर्ट हुआ है, कैसा प्रॉब्लम बन गया है, देखो प्रॉब्लम कहां पर है, यहां देखो। ऐसे प्रॉब्लम तो जहां था वहां ही अभी भी प्रॉब्लम रहेगा, ये बात पक्का है। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे ही चेक करने का जरूरत नहीं है। यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्या है 2 है। प्रॉब्लम अभी भी वहां पर ही है। एक रोटेशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जब कभी भी एल आर रहता है या फिर आर एल रहता है तो एक रोटेशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बस प्रॉब्लम को कन्वर्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। कैसा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुआ है, देखो यहाँ से लेफ्ट लेंगे, यहाँ से एक लेफ्ट लिए, यहाँ से एक लेफ्ट लिए। अब प्रॉब्लम जो बन गया है, जो है एल एल प्रॉब्लम बन गया है। अब जो प्रॉब्लम बन गया है, जो क्या बना है, एल एल प्रॉब्लम बन गया है। और एल एल प्रॉब्लम के लिए
इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक राइट रोटेशन लेते थे, एक राइट रोटेशन लेते थे। ठीक है, राइट रोटेशन किसका भाई, ऊपर वाले पार्ट का। देखो स्टार्टिंग में जब लेफ्ट लिए हैं तो नीचे वाले आर का लिए हैं, जो आर लेंथ है उसका हम लिए हैं लेफ्ट रोटेशन। अब क्या करना है, अब यहां से राइट रोटेशन लेना है, किसका, ऊपर वाले, ये फर्स्ट वाले का लेना है, फर्स्ट वाले का, इसका राइट लेना है, इसका राइट लेना है। मतलब क्या है, 25 नीचे चला आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। यही करना है, रोटेट करना है, इसको क्लॉकवाइज में करना है। मतलब क्या है, 18 जब ऊपर जाएगा तो 18 रूट बन गया मेरा, मतलब कि ऐसा रहेगा, 18 बन गया, ऊपर गया रूट, 18 के राइट में क्या है 25 आ जाएगा, 18 के राइट में क्या है 25 आ गया, 25 के राइट में 30 जैसे पहले है वैसे ही रह गया 30, 18 का लेफ्ट में जो है वैसे ही रह जाएगा, 18 का लेफ्ट में क्या है 15 है, रह जाएगा, 15 के लेफ्ट में क्या है 10 है, 10 है, वो ऐसे ही रह जाएगा। एक और क्या करना है, जब 18 का राइट में 20 था, अब क्या है 18 के राइट में 25 कर दो, 25 नीचे चला है, देखो 25 मूव करके नीचे आया, 18 के राइट में क्या किए, 18 के राइट में 25 किए। भाई 18 का जो पहले से राइट है, 18 का जो पहले से राइट है वो क्या है 18 से ग्रेटर है, और इसके लेफ्ट में सब है, तो 25 से स्मॉलर है, 18 से ग्रेटर है, यही है ना। बस वही काम यहाँ करना है कि 18 से ग्रेटर, 25 से स्मॉलर, 25 के लेफ्ट में क्या करना है, इसको 20 को ऐड कर लिए। अब देखो प्रॉब्लम कहीं है क्या, अब प्रॉब्लम कहीं है क्या, देखो यहाँ पर 0 है, 1 है, यहाँ 2 - 2, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। मतलब क्या है, अब जो बना है मेरा, अब ये मेरा एवीएल ट्री बन गया है, अब मेरा एवीएल ट्री बन गया है। पहला एलर प्रॉब्लम में क्या किए, एक लेफ्ट रोटेशन लिए हैं, उसके बाद में एक राइट रोटेशन लिए हैं, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब रहा बात लिंक करने का, किस तरीके से कोड लिखेंगे, तो सिंपल देखो, कोड लिखने में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ क्या है, इसका लेफ्ट रोटेशन किए हैं ना, पहले क्या है, पहले क्या है 15 के राइट में 18 था, 15 के राइट में 18 था, यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं कि 18 को हम ऊपर लेकर चले गए, मतलब क्या 18 का लेफ्ट में 15 बना लिए, मतलब क्या यहाँ पर लिखेंगे 18 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 15, इसको ऊपर लेकर गए तो 18 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 15 किए, पहला बात, और 25 का लेफ्ट इक्वल टू 18 कर लिए, 25 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 18, 25 का लेफ्ट इक्वल टू 18, बस यही काम हम यहाँ पर किए हैं। दूसरे रोटेशन में क्या कोड लिखना है, दूसरे में कोड क्या रहेगा भाई, 25 को नीचे आ रहे हैं तो 18 के राइट में 25 हो गया है, मतलब क्या 18 के राइट चाइल्ड इक्वल टू 25, पहला चीज हो गया। उसके बाद में 25 का लेफ्ट में क्या है 20 ऐड करना, 25 के लेफ्ट में 20 ऐड करना है, तो 25 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 20, बस एक कोड हो गया। टाइम कितना लगा, टाइम उतना ही लगा होगा, 20 को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, कितना टाइम लगेगा, पहले नोड को क्रिएट करें, कांस्टेंट टाइम लगा, फिर इसके पोजीशन को सर्च किए, लॉग इन टाइम लगा, उसके बाद में प्रॉब्लम को सर्च किए, कहाँ प्रॉब्लम है, रूट तक गए, उसके लिए लॉग इन टाइम लगा, फिर लिंक किए, हम प्रॉब्लम को सॉल्व किए, लिंक किए, जो रोटेशन किए, रोटेशन 2 रोटेशन यहाँ किए हैं, दोनों रोटेशन में क्या है कांस्टेंट टाइम लगा, फिर लिंक करना रहा, 1-2 लिंकिंग यहाँ चेंज किए, कांस्टेंट टाइम लगा है, मतलब कि ओवरऑल देखो जो पोजीशन को सर्च करने का टाइम है और प्रॉब्लम को चेक करने का टाइम है, बस वही दोनों में लॉगिन लग रहा है, लॉगिन टाइम रह गया, बाकी सब तो कांस्टेंट है, मतलब कि टाइम यहां भी क्या लग रहा है, टाइम यहां भी लॉगिन लग रहा है। अब देखो इंसर्शन जो था, इंसर्शन इन एवीएल जो है, अगर हम बात करते हैं कि इंसर्शन इन एवीएल, अब मेरा ये भी खत्म हो गया, तो कि इंसर्शन करने से जितना भी प्रॉब्लम आ सकता है, 4 टाइप्स का प्रॉब्लम ही आता है, 4 टाइप्स का प्रॉब्लम हम लोग देख लिए। 4 टाइप का प्रॉब्लम कैसे चेक करना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, कैसे उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो भी देख लिए हम लोग। ठीक है, ये बेसिक इंसर्शन के लिए देख लिए। अब क्या बोलो, डिलीशन करेंगे तब क्या होगा भाई, डिलीशन भी देख लेंगे। अभी पहले कोई एक बड़ा सा ट्री में इंसर्शन करके देखते हैं। अभी क्या था कि छोटा ट्री है, छोटा ट्री में देखिए इंसर्शन का, अब एक बड़ा सा ट्री लेते हैं, उसमें इंसर्शन करके हम देख लेते हैं, ठीक, फिर उसमें डिलीशन भी हम लोग देख लेंगे। बस इतना चीज को याद रखना कि हमेशा ही इंसर्शन करने में, इंसर्शन इन एवीएल अगर रहे, इंसर्शन इन एवीएल रहे, तो हमेशा ही टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, बिगो ऑफ लॉग इन टाइम, कब लगेगा, ऑलवेज, ऑलवेज लगेगा। ठीक है, एक और चीज को याद रखना, एक और चीज याद रखना, क्या,
जो इंसर्शन इन अगर बीएसटी रहे, इंसर्शन अगर बीएसटी का हम बात करते हैं तो बीएसटी के केस में इंसर्शन में कितना लगता है, बीगो 1 लगता है बेस्ट केस में, और बीगो ऑफ एन लगता है वर्स्ट केस में, और बीगो ऑफ लॉग एन लगता है एवरेज केस में, एवरेज केस में। ठीक है, किसके लिए, बीएसटी के लिए। यहां पर क्या है, इंसर्शन जब एवीएल में हम करते हैं, एवीएल का इंसर्शन में हमेशा ही लॉग एन टाइम लगेगा, ऑलवेज लॉग एन टाइम हमेशा ही लगेगा, चाहे वो बेस्ट केस रहे, वर्स्ट केस रहे, एवरेज केस रहे, सबके सब केस में। मतलब क्या, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों ही केस में इतना ही लगेगा। एक बात यही याद रखना है। दूसरा चीज और क्या, कि जब कभी भी इंसर्ट करेंगे नया एलिमेंट को, तो जहां पर नल है वहां पर ही न्यू एलिमेंट ऐड होगा। सिंपल देखो, हम 4 बार इस सब प्रॉब्लम के लिए 4 बार हम इंसर्शन किए हैं। कभी देखे हो कि किसी के बीच में हम यहां पर लाकर किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर दें? कभी किए क्या? कभी नहीं किए। क्यों? क्योंकि सिंपल, चाहे बीएसटी हो या फिर एवीएल हो, इंसर्शन जो होता है, जो हम सर्च करते हैं, लेफ्ट राइट सर्च करते जाते हैं। एक्चुअली काम क्या करते हैं इंसर्शन में? इंसर्शन में हम लोग काम क्या एक्चुअली करते हैं, तो उसके पोजीशन को जब हम फाइंड करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही सर्च कर रहे होते हैं। जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है ट्री में, इनडायरेक्टली हम उस एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं। जो जब एलिमेंट सर्च कर रहे होते हैं, उस एलिमेंट का जो पोजीशन रहेगा वहां पर जाते हैं, नहीं मिलता है वो एलिमेंट, तो दिखता है क्या, वहां नल है, जहां नल है वहां ऐड कर लेते हैं अपना एलिमेंट। समझ रहे हो? अगर जेन्युइनली बात किया जाए तो हम लोग जब कभी भी अपना एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पोजीशन को फाइंड करने जाते हैं कि कहां पर इंसर्ट करें, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे होते हैं, उस एलिमेंट को ही सर्च कर रहे होते हैं ट्री में। अब एलिमेंट तो पहले से है नहीं उस ट्री में, तो क्या होगा भाई, जब एलिमेंट नहीं है तो वहां पर नल दिखेगा, वहां नल दिख रहा है, वहां पर अपना एलिमेंट को इंसर्ट कर। जैसे यहाँ 20 है, हम क्या किए, 20 को सर्च करना है स्टार्ट करिए। क्या भाई, 20 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, 20 यहां मिलना चाहिए था, नहीं मिला क्योंकि है ही नहीं। लेकिन पोजीशन तो मिल गया हम लोग को। यहाँ पर क्या मिला था, 18 का राइट चाइल्ड में क्या मिला था, नल था, बस 18 के राइट में नल की जगह पर हम 20 अपना ऐड कर दिए। तो जहां भी नल रहेगा वही चीज वहां पर ही जाकर अब मेरा नया एलिमेंट ऐड होने वाला है। ठीक है, अब तक हम लोग 4 प्रॉब्लम को देख लिए। क्या क्या देखे, एल एल, आर आर और आर एल, एल आर, ये चारों प्रॉब्लम को हम लोग देख लिए। इसके बाद में एक और चीज बताया क्या, कि टाइम जो लगना है, जो टाइम लगने वाला है, जो इंसर्शन का टाइम लगेगा वो हमेशा ही लॉग इन टाइम रहेगा, एवीएल में फिक्स है, और बीएसटी में कभी बेस्ट केस में 1 लगता है, वर्स्ट केस में n लगता है, एवरेज केस में log n लगेगा। ठीक है, वो चीज हम लोग देख लिए। तो इंसर्शन का जितना भी टाइम टेकिंग है वो सब चीज हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद में एक और चीज क्या है, कि अगर बीएसटी और एवीएल को क्रिएट करना रहे, जैसे क्या है, क्रिएशन टाइम, क्रिएशन ऑफ एवीएल अगर रहे, एवीएल का अगर क्रिएट कर रहे हैं, एक एवीएल ट्री हम क्रिएट करने वाले हैं, तो क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब एक, मान लो n एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर हम क्रिएट कर रहे हैं एवीएल कितना एलिमेंट के लिए, मान लो n एलिमेंट के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, n एलिमेंट के लिए, तो सोचो एक एलिमेंट को ऐड करने में कितना टाइम लगता है, रफली log n टाइम। तो n एलिमेंट को क्रिएट करना मतलब क्या है, n टाइम्स हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं। अब बोलो कि जो पहला एलिमेंट ऐड करेंगे उसमें टाइम कितना लगेगा, पहला में कांस्टेंट टाइम लगेगा, 0 लगेगा। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट है, मान लो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, एक नंबर दिया जाए ऐसे 5, 10, 1, 15, 20, 13, 12 ऐसे रहे, तो क्या करना है, जब स्टार्ट करेंगे तो 5 है, सबसे पहले हम 5 ले आए, फिर 10 है, इसके राइट में हम 10 रखे। ठीक है, फिर 1 है, इसके लेफ्ट में हम 1 रखे। अभी तक एवीएल का प्रॉब्लम नहीं है, चेक भी करते रहेंगे कि एवीएल बन रहा है। जहां पर भी दिखा कोई एलिमेंट ऐड करने से एवीएल नहीं बन रहा, हम रोटेशन सब करना स्टार्ट कर देंगे वहां ही। उसके बाद में क्या है, 15 है, 15 इसके राइट में गया, 20 है, 20 इसके राइट में गया। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना, यहाँ देखो 1, 2, 3 है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ क्या आ गया, -2 आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना। अब इस प्रॉब्लम को जब हम रिजॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या आया है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, इसका लेफ्ट रोटेशन लेंगे
तो ये रिजॉल्व होगा, कैसे बन जाएगा, 10 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब 10 के राइट में क्या है, 15 ऐसे रहेगा और 20 ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ट्री बन गया। फिर नया एलिमेंट क्या आएगा, 13 है। 13 कैसे करेंगे, 10 के राइट जाना है, 15 के लेफ्ट में जाना है, यहाँ 13 ऐड करेंगे, चेक करेंगे प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। चेक कैसे करेंगे, यहाँ से रूट तक जाना है, इस तरीके से ही हम ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग का फ्यू एलिमेंट्स में 2-4 एलिमेंट जब रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तब तो टाइम नहीं ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद में बैलेंस भी करते जाना है ना, बैलेंस भी करेंगे ना, बैलेंस के रोटेशन भी करना है। मतलब कि log n हमेशा ही हाइट इसका कंजर्व्ड रहेगा। ये प्रॉपर्टी है जो, ये प्रॉपर्टी हमेशा ये होल्ड करेगा कि हाइट log n ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, स्टार्टिंग कुछ के लिए कांस्टेंट टाइम लग रहा है, लेकिन बाकी सब के लिए रफली log n लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस ही होते जा रहा है बीच में। ऐसा नहीं ना कि पहले सबको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद में बैलेंस करेंगे, ऐसा नहीं करना है, याद रखना। जब कभी भी एवीएल ट्री हम क्रिएट कर रहे होंगे, जब कभी भी एवीएल ट्री हम क्रिएट कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सब एलिमेंट को हम बीएसटी के अकॉर्डिंग ऐड कर लिए और लास्ट में जाकर देख रहे हैं कि अब इसको बैलेंस करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, चेक करेंगे एवीएल बन रहा है या नहीं, फिर दूसरा के लिए ऐड किए, चेक किए, अगर कभी प्रॉब्लम दिखा हमको, हम उसी को डायरेक्टली पहले रिजॉल्व करेंगे। जैसे क्या, 20 को यहाँ ऐड किए, जब 20 यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, 4 एलिमेंट में प्रॉब्लम नहीं हुआ, 5वां जब हम 20 ऐड किए, प्रॉब्लम दिखा हम लोग को, पहले 20 को हम रिजॉल्व किए, उसके बाद में 13 है, 13 यहाँ हम ऐड किए, 12 है, 12 कहाँ ऐड हो गया भाई, इसके राइट में गया, इसके लेफ्ट, यहाँ पर 12 हो गया, फिर हम ऐड कर रहे हैं, प्रॉब्लम दिखेगा उसको रिजॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ताकि हमेशा ही log n हाइट का प्रॉपर्टी कंजर्व रहे, इसमें होल्ड करे हमेशा ही। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, स्टार्टिंग के फ्यू एलिमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी सब में log n टाइम ही लग रहा है। तो n एलिमेंट्स के लिए अगर हम लोग को बनाना है, सबके लिए log n लग रहा है, तो टाइम कितना टोटल हो गया, टोटल टाइम कैसे हो गया, n इंटू log n, मतलब कि टाइम जो टोटल एवीएल बनाने में लगता है, कितना टाइम लगता है, n इंटू log n। तो यही है यहाँ पर क्रिएशन ऑफ एवीएल है, जो बिगो ऑफ n log n टाइम लगता है एवीएल ट्री क्रिएशन में n एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, n एलिमेंट्स के लिए जब हम एवीएल ट्री बनाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, बिगो ऑफ n log n। अब यही बात अगर हम करते हैं बीएसटी के लिए, अगर हम बात कर लें कि बीएसटी के लिए अगर हम बात कर लें, यही चीज कि बीएसटी को फॉर्म करने में टाइम कितना लगेगा, बीएसटी का फॉर्मेशन में टाइम कितना लगेगा वर्स्ट केस में, ये क्या है, वर्स्ट केस में इतना टाइम लग रहा है, अब बीएसटी में कितना टाइम लगेगा। तो बीएसटी के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिएशन ऑफ बीएसटी जब हम बात करते हैं कितना के लिए, n एलिमेंट्स के लिए ही, ये भी n एलिमेंट्स के लिए ही करते हैं। इसमें वर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा, मान लो बीएसटी है, सारा एलिमेंट एक साइड में ही जा रहा है, सबके सब एलिमेंट एक साइड में जा रहा है, समझ रहे हो। मान लो ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए इस तरीके से, 1 2 3 4 ऐसे मान लो 15 तक रहे। ठीक है, तो पहले 1 लिए, इसके राइट में 2 लिए, इसके राइट में 3 लिए, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, एक ही लाइन में सब एलिमेंट जाते जाएगा। पहला के लिए टाइम 0 लगा है, दूसरा के लिए 1 लगा, फिर 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, ऐसे ही लगेगा। मतलब कि अप टू n तक जाना है, n एलिमेंट्स है तो n तक जाना है, मतलब क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरीके से अप टू n। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से रहता है, क्योंकि n स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो टाइम कितना लगने वाला है भाई, टाइम लगेगा बिगो ऑफ n स्क्वायर टाइम लग रहा है, बिगो ऑफ n स्क्वायर टाइम लग रहा है। किसके लिए है, वर्स्ट केस के लिए, वर्स्ट केस के लिए है, या फिर इसको हम एवरेज केस भी बोल सकते हैं, एवरेज केस भी इसको हम बोल सकते हैं। अब बोलो बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, इसमें बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, बेस्ट केस में हो सकता है कि n log n टाइम में बन जाए। कैसे भाई, मान लो इस तरीके से डेटा का सीक्वेंस ही दिया हुआ है, डेटा का इस तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है कि वो एवीएल ट्री जैसा बन रहा है बिना रोटेशन किए हुए। हम रोटेशन नहीं कर रहे हैं, रोटेट हम नहीं किए हैं, डेटा का देखो, ये भी क्या है, एक डेटा का सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 अप टू 15 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिया हुआ है, तो एक ही लाइन में आ गया। मान लो ऐसा सीक्वेंस है, इस तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है कि जो यहाँ पर है
जो पहला एलिमेंट है जो टोटल का मिडिल रहे, तो क्या बनेगा, वो रूट रहेगा, उसके आधा इस साइड आधा इस साइड होना है, ठीक है। अगला एलिमेंट जो रहे जो एक सब ट्री का मिड रहे, फिर एक सब ट्री का मिड रहे, वो हमेशा ही रूट जैसा बनते जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब कि ओवरऑल एवीएल बन जाए ऐसा डेटा रहे, बिना रोटेशन के, रोटेट नहीं हम किए हैं, ओवरऑल अपने आप एवीएल बन रहा है। जब बैलेंस्ड बनेगा वो तो लॉग एन टाइम लग रहा है, बाद में भी लॉग एन टाइम लगा है, मतलब क्या हो गया, एक के लिए लॉग एन लग रहा है तो एन के लिए एन लॉग एन। तो बेस्ट केस में बीएसटी में भी एन एलिमेंट का क्रिएट करने के लिए एन लॉग एन टाइम ही लगेगा, लेकिन वर्स्ट केस या फिर एवरेज केस में एन स्क्वायर टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम चांस है। बेस्ट केस का चांस है, एन लॉग एन लगने का चांस है, लेकिन बहुत ही कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में है, बहुत कभी कभी हो सकता है। अब इस तरीके से डेटा अरेंज रहे कि वो एवीएल बन जाए, बाई चांस ही हो सकता है, लेकिन हाँ एक चांस तो है, वहां पर भी एक चांस है। तो बेस्ट केस जब कभी पूछे कि बीएसटी का एन एलिमेंट का क्रिएट करना है तो बेस्ट केस में एन लॉग एन लगेगा, इसको अच्छे से लिख लो। बेस्ट केस में बीगो ऑफ एन लॉग एन लगेगा बेस्ट केस में। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए कि बीएसटी में कितना टाइम लगता है क्रिएट करने में भाई, तो एन स्क्वायर लगता है। वर्स्ट केस कितना लगता है, एन स्क्वायर लगता है, क्योंकि नॉर्मली जब बिना कुछ स्पेसिफाई किए, बेस्ट है, वर्स्ट है, एवरेज है, बिना कुछ स्पेसिफाई किए अगर हम बात करते हैं तो हम वर्स्ट केस का ही बात कर रहे होते हैं, जान लो। कहीं भी ऐसा रहे, कहीं भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बात अगर रहे, कितना टाइम लग रहा है किसी काम को करने में, उसका हम वर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ही जवाब देते हैं, भाई वर्स्ट केस इतना में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वर्स्ट केस और एवरेज केस या फिर कुछ भी नहीं दिया रहे तब भी एन स्क्वायर ही हम लोग लिखेंगे। एन स्क्वायर कैसे है देख ही लिए, एक साइड में जा रहा है सबके सब एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है कि क्रिएशन जो है, क्रिएशन टाइम ऑफ एवीएल और क्रिएशन टाइम ऑफ, मतलब कि एवीएल ट्री क्रिएशन में कितना टाइम लग रहा है और बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री क्रिएशन में कितना टाइम लग रहा है, देख लिए हम लोग, ठीक है। इसके नेक्स्ट में आते हैं कि कोई बड़ा सा ट्री लेते हैं, ज्यादा एलिमेंट्स का लेते हैं, उसमें इंसर्शन कैसे करेंगे, किस तरीके से रोटेशन होगा ज्यादा एलिमेंट्स में, उसमें डिलीशन किस तरीके से करेंगे, वो अभी हम लोग देखते हैं।